करेगा। उन गहरे, उत्तम और डीप क्वेश्चन्स के आंसर करने में पवित्र आत्मा हमारे साथ है। खुदावंद हमें सिखाएगा कि क्या सही है, वो बातें वचन के द्वारा प्रभु हमारे सम्मुख लेकर आएँगे। हम कोशिश करेंगे जैसे प्रभु चाहते हैं, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो हम शुरू करते हैं। जिस किसी का जो कोई भी सवाल है, तो वो सीधा आप लोग हाथ वाले बटन पे क्लिक करके हमसे कर सकते हैं, ठीक है? और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक सवाल पूछेगा ताकि दूसरों को अवसर मिले। अपने सवाल को तरीके से पूछना है, सवाल में प्रार्थना का विषय नहीं देना, सवाल का लंबा कोई घीतन मत बना देना। सवाल को सवाल के तरीके से पूछना ताकि हम तरीके से समझें। अगर हमें नहीं समझ में आया तो हो सकता है दोबारा पूछें, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का, पवित्र आत्मा हमारी मदद से करे। शुरू करते हैं, पूजा सिंह, पूछिए आपका सवाल। ब्रदर जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी कुछ टाइम पहले मुझे दर्शनों के द्वारा प्रभु ने अगुवाई की थी कि जहाँ जिस मिनिस्ट्री में जाने के लिए अपोस्टल अंकुर नरूला जी के, तो मैं वहाँ डायरेक्टली मैं गई नहीं, क्योंकि मैं एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार ऐसे हुआ। तो जब मैं कन्फर्म हुई तब मैं गई। आपसे भी मैंने इस बारे में पूछा था, तो आपने बोला कि हाँ, आप भी एक बार जाइए, ठीक है, मैं गई। लेकिन अभी को ना जिस मिनिस्ट्री को लेके हो रहा था कि हाँ, क्या वो सही है, क्या गलत है, प्रभु जाना चाहिए, नहीं। तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं जब वहाँ गई तो ऐसा दिल रहा है कि मैं एक ही जगह से वहाँ से कनेक्टेड रहूँ। लेकिन कुछ ड्रीम्स मेरे को अंदर आ रहे हैं, सपने में आ रहे हैं कि जब मैं उन चीज़ों को देख रही हूँ ब्रदर जी, तो मुझे दोनों मिनिस्ट्री दिख रही हैं। और उसमें मैं क्या देखती हूँ कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ, कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे चर्च की हैं, आप उसमें नहीं जा सकते हो, आपको इधर ही रहना है। मैं बोल रही हूँ कि अब प्रभु की अगुवाई होगी, मैं यही रहूँगी। और फिर अंकुर नरूला जी को भी मैं देख रही हूँ। तो 1 मिनट, इन आपकी चीज़ों आवाज़ को कट रही है, ब्रदर जी मैं थोड़ा-सा और सँभाल के बोलिए, नेटवर्क। अभी को आवाज़ आ रही है ब्रदर जी मेरी? आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाकर जल्दी से तैयारी करें। ओके, ओके, ओके। जितना बोला वो समझ में आ गया है मुझे। बस यही चीज़ें थी और 2 एक और चीज़ें थी कि अभी नाइट से कुछ मतलब प्रभु मेरे बारे में एक्चुअली जो भी है प्रभु का टाइमिंग या रखा हुआ है, तो परमेश्वर हो सकता है कि नहीं बोल रहे हों। लेकिन किसी चीज़ों में जिसमें कुछ आ रहा है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि हाँ, इसमें चीज़ें होंगी। लेकिन जब नाइट में मैंने कुछ शायद चेक किया, उस लिस्ट में मेरा शायद आई थिंक नाम नहीं था। मैंने प्रभु से बोला कि क्या ये मुझे चेक करने नहीं आ रहा है या इसमें नाम नहीं है? और मैं रात से इतना टूट गई हूँ ना ब्रदर जी कि मैंने डायरेक्टली प्रभु से बोला कि मैं तेरे सामने ना अपने बारे में एक विषय में तुझसे मैं कुछ नहीं माँगूँगी आज के बाद। मुझे बुरा लगा ये वर्ड बोलते हुए, लेकिन मैंने रख दिया है कि मैं तुझसे कभी कुछ नहीं माँगूँगी। मैं तेरी उपस्थिति में बैठूँगी अब। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी, लेकिन मैं अपने विषय में मैं एक उफ़्त तक तुझसे नहीं करूँगी कि मुझे ये चाहिए, मुझसे इस यहाँ से निकाल। मैंने ये परमेश्वर के सामने रखे। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या वर्ड प्रभु के सामने गलत लिखे हैं, लेकिन मैं कल नाइट से बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गई ब्रदर जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब। बस यही था ब्रदर जी। आपके 2 मैटर हैं। जितना मुझे समझ में आया ध्यान से सुनना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ कोशिश करें कि मुझे एक-एक करके बताएँ, एक सिंगल-सिंगल बताएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं अगर अच्छे से समझ नहीं पाया तो फिर मैं आंसर कैसे दे सकूँगा प्रभु की तरफ से। और आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही थी जिसकी वज़ह से बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। और ये चीज़ मुझे दोबारा से जानने की ज़रूरत है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है? मैं अच्छे तरीके से इसको अभी पूरी क्लियर तरीके से नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे एक एक लय में, एक कनेक्टिविटी में चाहिए ताकि उस फ्लो को मैं अच्छे तरीके से समझ सकूँ। मैं नहीं समझ पाया, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है? आप दोबारा से कोशिश करना, दोबारा से बाद में आपको वो मौका मिल सकता है अभी। माफ़ी चाहता हूँ मैं इस बात के लिए, सॉरी। सुहासिनी सिस्टर आप बताइए, और 1 से 2 बार मैं नाम लूँगा, अगर नहीं माइक चालू किया तो किसी और का नाम ले लेंगे, ठीक है? अगर आप जी, बिज़ी हो तो बाद में हम आपका नाम ले सकते हैं।
जय मसीह की पास्टर जी, सभी को जय मसीह की। मेरा ये क्वेश्चन है कि य हमारे घर में ना जो हम पहले जाते थे चर्च है ना, वहाँ मेरी जो सास है वो नहीं जाती। उनका कहना है कि हम नहीं जाते तो तू भी नहीं जाएगी और मेरा पति भी वहाँ उस चर्च में जाने नहीं देता। कहीं भी नहीं जाने दे देते और मुझे कुछ ऐसा कि प्रभु के बारे में जब मुझे जानना होता है वो कभी मुझे जाने नहीं देती। मेरा पति बार-बार रोक-टोक करता है कि तू प्रार्थना सभा में नहीं जाएगी, मायके भी नहीं जाएगी और उनका कहना है कि ये वो जब मेरी सास जहाँ जाती है ना, वहीं जाना है और वहाँ प्रार्थना ऐसा होता है पास्टर जी, जब प्रार्थना जो ऐसे जो लोग आते हैं ना उनको ही वो फास्टर खड़ा कर देता है कि उनके ही सर में वो हाथ रखने के लिए वो खड़ा कर देता है, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ जाने के लिए। बस यही पूछना है कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं? जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। देखो, मैं आपको कुछ बातें आपके सामने रखूँगा, उन बातों से उन बात जो आपके साथ हुआ, उनको परखना। पहली बात ये, कलाम कहता है, झटपट आप किसी के सर पर हाथ मत रखना। जब रखने की बात में ध्यान रखना है, तो रखवाने के विषय में भी ध्यान रखना, है ना? दूसरी बात ये है कि कभी आप अपने छाती पे पत्थर रख के जा रहे हो ज़बरदस्ती किसी मनुष्य के बहकावे में, किसी मनुष्य के दबाव से, तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है। तो इस बात को भी फ़ोकस करना है कि अ, अगर आपकी दृष्टि में कोई और चर्च है जो आत्मिक और जीवित है, उस चीज़ के विषय में हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे इस चर्च में जाना है। अब तीसरा, अगर आप ज़बरदस्ती जाओगे उस चर्च में, तो घर में लड़ाई-झगड़े हो सकते थे। आपको चारों दिशाओं से फ़ोकस करना पड़ेगा। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। पास्टर जी यहाँ वैसा कोई चर्च नहीं है, चर्च तो बहुत है, पर जब इस मीटिंग में जुड़ते हैं ना, इस तरह कोई भी यहाँ चर्च नहीं है। जो कर्नाटक में है ना, वही एक चर्च है कि जो अच्छा सिखाते हैं, जैसा आपकी तरह। इस चर्च के अलावा कोई चर्च नहीं है ऐसा आत्मिक चर्च। तो चर्च कितना दूर है? उसमें आप जाना चाहते हो या मतलब इच्छा रखी है? कभी गए हो, नहीं हाँ, गए? हाँ, एक बार क्रिसमस के दिन मैं गई थी, बहुत अच्छा चर्च है पास्टर जी, जैसा आप सिखाते वैसे ही सिखाते हैं, परंतु एक ही उनका वजह है कितनी कि दूर है? आप जा क्यों नहीं रहे हो? मेरा पति नहीं जाने देता, वहाँ जाएगी तो फिर से लौट कर नहीं आएगी वो कहते हैं, "तू कहीं भी जा, यहाँ जा सांगली में है ना, तू जा मिरज में, सभी को जा, पर वहाँ नहीं जाएगी" उनका कहना है। मतलब वो चर्च जाने से मना करते हैं या फिर उस जगह जाने से मना करते हैं? वो हाँ, विश्वासी उस हैं, नहीं? अब मेरे पति विश्वासी नहीं है, जब मैं बीमार थी ना तब वो लेके जाते थे। अब वहाँ मेरी सास नहीं जाती क्योंकि वो जो फास्टर है ना, वो सभी को एक समान रखते हैं। जब मेरे सास ने मुझे घर से निकाला था, तब मेरे फास्टर जी ने कहा था कि ऐसा नहीं करते सब मिलकर रहना चाहिए। तब जो उन्होंने मेरी बाजू लेकर बोला था, तब से मेरी सास वहाँ नहीं जाती। इसीलिए ना उनका कहना है कि मेरी माँ नहीं जाती तो तू समझ भी गया। नहीं जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से। ये है जो विषय है, ये प्रार्थना का विषय है, इसमें आप झटपट कोई डिसीज़न मत लेना। मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं कोशिश करूँ कि मैं सीधे बोलूँ, कुछ चीज़ें मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ परमेश्वर की दया से। पहले नंबर पे ये बात है, अगर आप ज़बरदस्ती करके उस वाले चर्च में चले गए जिन पास्टर ने आपका फ़ेवर किया, उन्होंने फ़ेवर नहीं, उन्होंने वचन को इज़्ज़त दी है और सच्चाई और खराई को हर कोई आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पहली बात ये है। दूसरा, अगर आप वहाँ पर गए तो आपके पति और आपकी सास आपके खिलाफ हो सकते थे, ठीक है? तीसरी बात ये है कि ये एक ऐसा मैटर है जिसके लिए आपको प्रार्थना में आना होगा, ये फास्टिंग प्रेयर में आना होगा, परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा, कुछ वचनों को आपको क्लेम करना है, ये टॉपिक ही अलग है। और रही बात, जिस चर्च में आपकी सास जाती है, वहाँ पर आपको ले जाया जाता है, वहाँ पर आपकी इच्छा नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ आपको अलग लगती है, वहाँ पर शिक्षा बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट-डिफरेंट लगती हैं, अलग-अलग लगती हैं। तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि खुदावन उस चर्च के अंदर चेंजेस कर। आपके सामने वो प्रार्थना के विषय आ रहे हैं। आप जिस चश्मे से देख रहे हो, उस चश्मे से हर कोई नहीं देख पा रहा है। खुदा ने आपको वहाँ रखा है, कुछ चेंज करने के लिए, ऐसा हो सकता है। आप इन बातों के लिए प्रार्थना करें कि खुदावन इस कलीसिया में इस जगह पर चेंज आए और यहाँ पर कुछ करेक्शंस हो, चेंज और बदलाव हो। ठीक है? जब तक आप उस कलीसिया में हो, खुदावन के सामने रखें, खुदा जब तक मैं इस कलीसिया में हूँ, यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं पता तू यहाँ किस लिए लेकर आता है, तेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन जब तू यहाँ लेकर आ रहा है, तो प्रभु इस कलीसिया में वो बदलाव लेकर आ जिससे इस मसीह की देह उन्नति पर जो चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ ना हो।
मैं किसी को नहीं बोल सकती हूँ, तो अपनी आत्मा के द्वारा अपने दासों से, अपने अभिषिक्तों से, दर्शन स्वप्न के द्वारा, वचन कलाम से बात कर, किसी न किसी तरीके से उनकी लाइफ में तो काम कर और इस चर्च में बदलाव आए। आपको प्रेयर टॉपिक्स हैं ये कुछ स्पेशल, क्योंकि आप डायरेक्टली ना तो कई बार पास्टर को बोल सकते कि पास्टर जी ऐसे नहीं करना चाहिए, हो सकता है पास्टर बुरा मान सकता था, हमें नहीं पता पास्टर कितना आत्मिक है। दूसरा, ना आप अपने सास और ससुर को, ना आप अपने सास को, ना अपने पति को फोर्स कर सकते कि तुम उस चर्च को छोड़ो, इस वाले चर्च में चलो, है ना? ऐसे करके फिर तुम अपने विरोध करने की कोशिश करते हो, उसमें पति की अधीनता भी नहीं है। तो वचन के दायरे में रहते हुए आपको काम करना है, ये प्रार्थना का विषय है। आप घोषणाओं की अगर पुस्तक आपके पास है तो घोषणा, इसमें ये घोषणा का मूवमेंट बहुत पावरफुल होगा। इसमें अगर आप घोषणा करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स को आप देखोगे। दूसरा, अगर पुस्तक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वचन है नीति वचन 21 का 1, उस वचन को आप क्लेम करना। और दूसरा, परमेश्वर का कलाम 11वें पता नहीं हेजकल में लिखा है कि वो पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालेगा, सबको अपना भय मानना सिखाएगा। इन बातों से आपको परमेश्वर के सामने बातें रखनी है, प्रार्थना रखनी है, ठीक है? कि परमेश्वर इनकी आँखें खोल और इनको तेरा भय मानना सिखा। और इसी इसी वचन को लेकर आप चर्च के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो, जिस चर्च में अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए। बोले प्रभु जो चीज़ तेरी यहाँ तेरी दृष्टि में, यहाँ पर तेरी अगुवाई में, तेरे आत्मा के अनुसार नहीं हो रही है, वो बात वो काम यहाँ पर खत्म हो, और जो तू चाहता है सिर्फ यहाँ पर वो काम शुरू हो, जिससे कि मसीह की देह उन्नति पाए और लोग छुटकारे पाएँ। ठीक है, ये प्रार्थना का विषय है, थोड़ा आप तरीके से इसको हैंडल करना। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक स्त्री हो। दूसरा, आप एक हस्बैंड की वाइफ़ हो। तीसरा, आप एक एक सास की बहू हो। चौथा, और आप अगर किसी पास्टर को डायरेक्टली बोलोगे तो वहाँ पर मैटर खराब हो सकता था। कोई ये ना सोचे कि तू ज़्यादा सिखाने वाली बन रही है, तुझे क्या पता है, तू तो 4 दिन की आई है, तुझे तो 4 दिन हुए। कौन क्या बोलते नहीं पता, तो इसलिए ये मैटर ऐसे होते हैं, थोड़ा इग्नोर ही करो। ये प्रार्थना के विषय होते हैं सिस्टर जी, ठीक है? हम नहीं चाहते कि किसी किसी का कोई अभिषेक खराब हो, हम नहीं चाहते कोई पास्टर के मन में किसी सेवक विश्वासी के लिए कड़वाहट आए, है ना? तो मेन चीज़ ये है। दूसरा सवाल, आगे बढ़ते हैं। रश्मि सिस्टर जल्दी से पूछिए। जय मसीह की भैया। वो सर जो हम जब जाते हैं चर्च में जहाँ, वहाँ प्रचार होता है कि मतलब कि हमेशा ऑनलाइन रहते हैं या मीटिंग एक में ही बने रहो, ये सब कुछ होता है, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने एक बार मैंने उनको बताया कि मैं मीटिंग में जुड़ती हूँ, आपकी मीटिंग में मैंने बता रखा है, वहाँ के वो प्रिंसिपल भी हैं और पास्टर भी हैं, मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है। तो मैं फीस जमा करने गई थी, तो मैंने उनसे बताया कि मैं मीटिंग जुड़ती हूँ, और बहुत अजीब से वचन वहाँ प्रचार हो रहे थे विरोध के उस पे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कहीं मैंने अपने लिए ले लिया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं मीटिंग में जुड़ती हूँ, और जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी है, आपके इस चर्च से पहले ही से ही मैं मीटिंग में जुड़ती थी। इस चर्च में अब आई हूँ, जो आप मुझे ब्लेसिंग में बहुत मतलब जगह उन्होंने हेल्प की थी, पैसे से, राशन से, बहुत चीज़ें से। तो मैंने उनको बोला कि आपने जो ब्लेसिंग दी ना, मैंने सबसे पहले गवाही मेरी इस मीटिंग में मैंने सेंड की है। मैं इस मीटिंग से ब्लेस हूँ, और वहाँ ऐसी-ऐसी बातें सिखाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप जहाँ जाते हो, मैंने सब कुछ बताया, जैसे आपने बता रखा है कि जहाँ मतलब जाते हैं 10 वंश, ये सब कुछ। लेकिन वो थोड़ा उनके चेहरे से लगता है जैसे मुझसे वो हैं, मतलब गुस्से की मीटिंग में जुड़ती हूँ। लेकिन मेरा आत्मा तो यही कहता है कि मैं मीटिंग में जुड़ूँगी। तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ कि मैं क्या करूँ प्रभु? उनके मन में मेरे विरुद्ध कुछ कड़वाहट ना रहे कि हाँ, मैं मीटिंग में जुड़ रही हूँ और इधर भी आ रही हूँ, और मैं वहाँ से ब्लेसिंग भी हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे, 2 संडे से वो बराबर जा रहे हैं। इतने सालों से वो मेरे प्रेयर का उत्तर प्रभु ने दिया है। मैं 9-10 साल हो गए वो मेरे साथ नहीं जाते थे, लेकिन 2 संडे से वो मेरे साथ चर्च में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। सारी महिमा प्रभु को दूँगी। प्रभु, ये मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ भैया, थोड़ा-सा पूछ रही हूँ। जय मसीह की। सुनो, एक बात मैं बोलूँगा, पौलुस ने कहा यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो परमेश्वर का दास ना होता। आप दोनों जगह विश्वास योग्यता दिखा रहे हो। आपको परमेश्वर का आत्मा यहाँ के लिए अगवाही करता है, आप यहाँ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ सकते हैं और जुड़ें। आपने यहाँ से ब्लेसिंग्स पाई है और आपको खुदा का आत्मा यहाँ अगवाई कर रहा है कि बेटे यहाँ जुड़, यहाँ तेरी उन्नति होगी। मैं आपके विषय में बतला रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर, है ना? दूसरा, रही बात, आप अपने संडे चर्च को, आप वहाँ पर उस आज्ञा का भी पालन कर रहे हैं और वचन के अधीन भी रह रहे हैं, विश्राम दिन का पालन कर रहे हैं। ना तो आपने वहाँ के लोगों के लिए कड़वाहट रखी कि मैं भैया की मीटिंग छोड़ दूँ, या और ना ही आपने यहाँ के लिए कड़वाहट रखी कि भैया मैं मतलब आपस में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रखी आपने। आप दोनों तरह के मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, जो वचन सिखाया जाता है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, जो सही शिक्षा दी जा रही है उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब समझने का फ़र्क है
एक सेवक की तरफ से मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ, एक सेवक को परवाह होती है, वो चिंता भी करता है कि कहीं मेरी भेड़ जो प्रभु ने मुझे दी है, कहीं वो गलत हाथों में ना जाए। हमें नहीं पता कौन-सा विश्वासी, कौन-सा अभिषिक्त, कौन-सा शिक्षा देने वाला व्यक्ति है। हमें नहीं पता है, हमें उसका अनुभव नहीं है, हम उससे मिले-जुले नहीं है, बातचीत नहीं की है, उठा-बैठा नहीं हुआ, खाना-पीना नहीं खाया उसके साथ में। हमें नहीं पता वो कैसी शिक्षा देते हैं। भले ही हमने सुना है, ठीक है, वो वाली बात अलग है। लेकिन एक भेड़ को एक परवाह होती है, इसलिए कई बार वो थोड़ा-सा रोका-टोकी करते हैं, बातचीत करते हैं, सँभालते हैं। है ना? तो इस कंडीशन में जब आपने जो शिक्षा पाई है उसके अनुसार आपने जब उनको बताया, तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने जो यहाँ से शिक्षा पाई है, उस शिक्षा के अनुसार जब आप उस चर्च में करोगे ना, तो वो समझेंगे कि आपको अच्छी शिक्षा मिली है। क्योंकि ऐसी गवाही शायद रेणुका सिस्टर की है ना? ऐसी गवाही रेणुका सिस्टर की, और उनको अच्छा लगेगा, और वो कभी आपको, आई डोंट थिंक सो कि वो मना करेंगे। वो मना करेंगे ही नहीं। शायद कई लोगों की और गवाही होगी कि आपने अच्छी शिक्षा पाई है, जहाँ कहीं भी जाते हो अच्छे जुड़े हुए हो, और आप बढ़ते जाओ, आपकी लाइफ में ऐसे चेंज है, वैसे चेंज है, आप ऐसे बदल गए, वैसे बदल गए। तो आप उनको इस जगह की जो बातें आपने सीखी है, वचन की बातें, उसको उन जगहों पर, उन कलीसियाओं में, उन पास्टर के सम्मुख उन बातों को पालन करो, ताकि वो देखें उनकी कलीसिया में से कितने कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन आप अलग दिखाई देने चाहिए कि बेटा आप ही कैसे कर रहे हो। तो आप बता सको कि मैंने, पास्टर जी एक प्रभु के दास हैं, मैंने वहाँ मीटिंग से सीखा है, तो मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो उनको लगेगा कि भाई मेरा काम आसान हो रहा है, ये बच्चे और अच्छे तरीके से आज्ञा पालन में चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मेरे को इस बहन पर इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको तो अब खड़ा करने की, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हो? अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझेगा, तो उसको तो और बेनिफिट होगा। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो उसके अंदर मेन चीज़ ये है, आप आपको परमेश्वर का आत्मा यहाँ गवाही कर रहा है। देखो आप यहाँ तो चर्च आ नहीं रहे हो, ऑनलाइन जुड़ रहे हो। ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुतों को सुनते हैं, और आपने यहाँ से आशीष पाई है, प्रभु आपको अगुवाई करता है, तो आप कंटिन्यू जुड़ो। रही बात वहाँ की, आप वहाँ का चर्च नहीं छोड़ रहे, आप वहाँ का दान दसवाँ हिस्सा देना नहीं छोड़ रहे, आप वहाँ पर विश्राम दिन का पालन करना नहीं छोड़ रहे, ये बहुत अच्छी बात है। बस आप उस चीज़ को फ़ॉलो करते रहो, क्योंकि आप जैसे नॉर्मल लोग चर्च जाते हैं, वैसे आप ही वहाँ पर चर्च जा रहे हो, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा, कहते हैं ना, एक होता है सूखी रोटी, एक होता है नक्के की रोटी, और एक होता है घी की रोटी, एक होता है मक्खन की रोटी। अब ये आपके हाथ में है कि आपको सिर्फ़ एक ही जगह जो अब आपको फ़ील हो रहा है कि यहाँ से मुझे और अच्छा खाना मिल रहा है, तो अगर आपको किसी और जगह से और अच्छा खाना मिले, तो आपको अपनी उन्नति के लिए करना है, और आप कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ मैं सभी लोगों को शिक्षा देना चाहता हूँ, कहीं भी किसी भी जगह आप लोगों को जो भी शिक्षाएँ दी जा रही हैं, हर बात को परखो, वचन के अनुसार जो सही है उस बात को पकड़ो। जो सही नहीं है, उस बात में सावधानी बरतो। और अगर किसी अभिषिक्त, किसी सेवक की ज़िंदगी में कुछ कमी देखते हो, तो उसके विषय में उसको अवसर दो। परफेक्ट हम भी नहीं है। किसी की एक गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी, उसकी सेवकाई पर हम दोष ना लगाएँ कि वो पास्टर, वो सेवक, वो कलीसिया, वो अभिषिक्त ऐसा है। अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि एक एक सेवक का, एक अभिषिक्त का गिर जाना या उसका खड़ा होना उसके प्रभु ही से निर्भर करता है, वरन वो नहीं गिरेगा, वो खड़ा ही रहेगा, क्योंकि प्रभु उसको खड़ा करेगा। है ना? एक छोटी-सी बात, एक शिक्षा कुछ टाइम पहले दी गई थी। अब मान लो, उदाहरण के तौर पर, मान लो रेणुका सिस्टर है, किसी पास्टर के विषय में इन्होंने जाना, पास्टर पता नहीं सही चलता था, कैसे भी चलता था, लेकिन आगे चलकर उससे बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, वो गिर गया। तब रेणुका सिस्टर ने उस पास्टर का हँसी मज़ाक उड़ाया, बेइज़्ज़ती की। आपको पता है उसने किसकी बेइज़्ज़ती की? उसने स्वर्ग की बेइज़्ज़ती की। रेणुका ने स्वर्ग की बेइज़्ज़ती की। क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। कलाम कहता है जब धरती पर एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में तुरहियां फूंकी जाती है। जब खुदा का कोई दास गिरता है तो स्वर्ग शोक मनाता है। खुदा का कोई अभिषिक्त, कोई विश्वासी गिरता है तो जो स्वर्ग है ना, वो शांत हो जाता है, दुखी होता है वो। और जब उस विश्वासी पर कोई ठट्टा करता है, उसकी नुक्ताचीनी करता है, टांग खींचता है, उस पे कोई दोष लगाता है, तो उसका मतलब वो स्वर्ग के दुःख के ऊपर उँगली उठा रहा है। स्वर्ग के दुःख के ऊपर दोष लगा रहा है। स्वर्ग के दुःख, खुदावंद के स्वर्ग के ऊपर वो चोट पचा रहा है अपने शब्दों के कारण। समझ पा रहे हो? भले ही उस व्यक्ति ने अपने गुप्त में जाकर खुदावंद के सामने अपने दिल को फाड़ कर खुदा से कह दिया, खुदा मैं पापी, खुदा ने उसको उसी समय क्षमा कर दिया, या उसने प्रभु बोल दे दिया, खुदा ने उसको उसी घड़ी क्षमा कर दिया। लेकिन अगर रेणुका सिस्टर उस व्यक्ति को लेकर बार-बार उँगलियाँ उठाई जा रही, तो उसका मतलब वो स्वर्ग के सुख और दुःख के ऊपर टिप्पणियाँ कर रही थी। तो ये अच्छी नहीं है। तो आपको किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको हर एक व्यक्ति को समझना है, हर एक व्यक्ति को अवसर देना है ना? परफेक्ट आप भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं भी बहुत बार गिरा हूँ, है ना? हम सब सीख रहे हैं, हमारा फर्ज़ है सीखने का, और ये प्लेटफ़ॉर्म सभी के सीखने का है। माँ के गर्भ से कोई भी परफेक्ट नहीं आया। बड़े-बड़े अभिषिक्त, बड़ी-बड़ी लिस्ट बाइबल के अंदर दे रखी है, कैसे वो गिरे और कैसे वो उठे। हालेलुया! तो हम आगे बढ़ते हैं। आप रश्मि सिस्टर जो आप कर रहे हो,
आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आप अगुवाई पा रहे हो, आपको शिक्षा सही मिल रही है, आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपकी लाइफ में प्रभु काम कर रहे हैं और आप वहां का भी आगे का पालन करने की कोशिश करो तो कोई बुराई नहीं, आप ठीक चल रहे हो। ठीक है, आप ये नहीं कर रहे कि भाई भाई मैं तो चर्च छोड़ रही हूँ। चर्च छोड़ रहे, वो वाला चर्च छोड़ रहे, उसके कारण हो सकते थे वहां की गलत शिक्षा, पास्टर का दुर्व्यवहार, पास्टर कई बार गलत तरीके से, मतलब बहुत कुछ, अगर कुछ ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है और बहुत ही अलग शिक्षा चल रही है, भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है, पास्टर भी अलग चीजों में चल रहा है, अभिलाषों में गुप्त है, नुप्त है, तो उस कंडीशन में वो चर्च बदलने वाला मूवमेंट है। हाँ भाई भाई, मेरी आत्मिक ग्रोथ यहाँ से इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर पाप, गुनाह, अपराध के काम हो रहे हैं, अपराधों को सह दी जा रही है, इसलिए मैं इस चर्च में नहीं जा रही, मुझे वो जीवित चर्च चाहिए। चर्च बदलने का एक बड़ा कारण होना चाहिए। हर किसी को चर्च नहीं बदलना, इस बात को याद रखना। अगर आप किसी ऐसे वैसे चर्च में हो जहां पर कुछ कमी आती, तो वो मूवमेंट हो सकता है कि आप वहां पर प्रार्थना करो। परफेक्ट कोई भी चर्च नहीं है। अब बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्रीज के विषय में हमने कुछ मैटर सुने हैं, हालांकि वो उन अभिषिक्त, तो उन मेन हेड लोगों के पास वो बातें नहीं पहुंची होंगी, लेकिन जब हमने सुनी तो हमें मालूम पड़ा यार यार होता है, बहुत सी चीजों में मैटर्स होते थे। अब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को कैसे हैंडल कर सकता है, नहीं पता कौन व्यक्ति कैसे सेवा कर रहा है, कैसे लीडरिंग कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है लोगों को। अब लीडर बदनाम कर रहा है चर्च को, या पास्टर बदनाम कर रहा है चर्च को, या किसी व्यक्ति, किसी विश्वासी के द्वारा कुछ ऐसी हरकत हो रही है जिसके कारण चर्च के ऊपर नाम आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है, हमें सब चीजों को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। ठीक है, तो खुदावन का धन्यवाद हो, सारी मैया परमेश्वर को मिले, परफेक्ट हो रही है। हम सभी लोगों को अवसर देना चाहिए और सबको अवसर मिलना चाहिए, सुधरने का, बदलने का अवसर दे हम भी, क्योंकि खुदा से यही चाह रखते हैं कि खुदावन हमें बदल, मुझे सुधर, और मुझे सुधार, मुझे बदल, ये करेक्शंस मेरी लाइफ में आए। तो हम दूसरे के लिए परमेश्वर से क्यों ना बोले, कोई कमी हमारे सामने, आंखों के सामने, हमारे कानों में पड़ी है, किसी अभिषेक, किसी सेवक, किसी विश्वासी की, किसी कलीसिया की, तो ये हमारा फर्ज है कि प्रभु हम उसके लिए दुआ करें, ना कि टिप्पणी करें, ना कि बुराई करें, ना कि बुराई सुने, ना कि चुगली निंदा की बातें हो। हमने दुआ कितनी करी खुदा का, अगर पूछे तो तूने निंदा कर दी, उंगली उठा दी, उसकी बुराई खोजी, उसकी कमियां निकाल दी, लेकिन हाउ मेनी टाइम यू प्रेड, है ना, आपने प्रेयर कितनी बार करी है, सभी लोग ध्यान से समझना इस बात को। तो मैंने, आप अपने हिस्से का काम करो और आगे बढ़ते जाओ। गॉड ब्लेस यू, सारी महिमा परमेश्वर को मिले, प्रभु का धन्यवाद। अगले सवाल में हम चलते हैं, ललिता सिस्टर। ब्रदर जी, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं जिस चर्च में जाती हूँ, पहले मैं स्टीफन पास्टर मिनिस्ट्री से जुड़ी थी, पर वहाँ पे पहले ऑनलाइन और जूम वगैरह नहीं चलता था, तो मैं इस कलीसिया से जुड़ने लगी। तो इधर जुड़ते जुड़ते मेरे को ये कलीसिया, इधर के वचन, सब चीज अच्छे लगने लगे। अब मैं इसी में जुड़ती रही। फिर वहां से मेरे को प्रेशर डाला गया कि आप जूम में जुड़ो, तो वहाँ पे मीटिंग सुबह 9 बजे से चालू होता है, तो दिन में 2 बज जाता है, और मेरा सुबह चर्च का टाइम, मेरा मेथोडिस्ट चर्च है, मैं उसमें जाती हूँ, पर वहाँ पे मेंबरशिप लेना पड़ता है। तो सभी बोलते हैं इधर के लोग कि मेंबरशिप नहीं लेना, आत्मिक चर्च नहीं है, वहाँ पे पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, ये सब चीजें ज्यादा नहीं होता है ना, पर पवित्र आत्मा मानते हैं वो ना, पवित्र आत्मा लेके प्रार्थना करते हैं, पर ऐसे शोर शराबा ये सब चीजें नहीं होती है। वहाँ के लोग ना वचनों के हिसाब से चलते हैं, जो भी वचन पढ़ा जाता है उसका पालन करते हैं, और छोटे छोटे वचनों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं। उनका जीवन समर्पण का है प्रभु में। अब वहाँ पे जाते-जाते मेरे को वहाँ की आदत हो गई कि नहीं, संडे चर्च जाना है। फिर सुबह का चर्च इधर भी लगता है, पर वहाँ पे मैंने मेंबरशिप नहीं लिया, तो मेरे को प्रभु भोज नहीं मिल पाता है। तो वही प्रभु भोज में अपना कुछ भी ले जाके वहाँ पे ब्लेस करके ले लेती हूँ, पर मैं ये सही करती हूँ कि नहीं करती हूँ, बस यही थोड़ा-सा पूछना था। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। वो चर्च कैसा भी है, आपको फोकस करना है कि आत्मिक और जीवित होना चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा का इनकार नहीं होना चाहिए चर्च में। पवित्र आत्मा के दानों वरदानों का इनकार नहीं होना चाहिए चर्च में। पवित्र आत्मा के छुटकारे, चमत्कार, नजात और आजादी और डिलीवरेंस, हीलिंग और मिरेकल्स का इनकार नहीं होना चाहिए चर्च के अंदर, क्योंकि लिखा है इन चिन्हों के द्वारा तो तुम मुझ पर विश्वास करो। खुदावन यीशु खुद कहता है, चिन्हों के द्वारा तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं मेरे पिता की ओर से आया हूं। तो ये चिन्ह है ताकि लोग जान ले कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और दूसरी बात, प्रभु भोज की पहले, प्रभु से पहले क्या बोलते हैं उसको, मेंबरशिप। देखो, मेंबरशिप के विषय में शायद कुछ टाइम पहले बताया भी गया था, एक बड़ा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा प्रभु की दया से। मेंबरशिप के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक थोड़ा सा नेगेटिव। पॉजिटिव ये है, मान लो किसी व्यक्ति ने मेरे चर्च की मेंबरशिप ली, उदाहरण दे रहा हूँ, जो चर्च प्रभु ने मुझे दिया उसकी मेंबरशिप ली। मेंबरशिप का मतलब है उसके घर में जो भी शादी होगी
मेरे को पढ़नी है, क्योंकि उसने मेंबरशिप ले ली तो मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके घर में कोई किसी को अनॉइंटिंग करनी है, अपॉइंटेशन करना है, उसके स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड कुछ काम है जो जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स का काम होगा, तो मेरे को उसमें सपोर्ट करना है। मेंबरशिप में ये बेनिफिट्स होते हैं। आप किसी और पास्टर, किसी और चर्च में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अथॉरिटीज़ मेरे पास होगी, उस अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा होना होगा मुझे। और अगर आप लोगों ने मेरे साथ, अगर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ मेंबरशिप ली है, अगर शादी है, ब्याह है, अरेंजमेंट्स है या कोई फ्यूनरल है या मुर्दा गाड़ने का मैटर है, तो वो सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, उस व्यक्ति के विषय में, जिसने मेरे से मेंबरशिप ली है। तो उसको जगह-जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं शादी की बात है तो शादी पढ़ना मेरी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि आप मेरे चर्च के मेंबर हो। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? कोई भी भाई व्यक्ति, कोई भी बंदा है, अगर उसकी शादी पढ़नी है, अगर वो मेरे चर्च का मेंबर है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी शादी पढ़ूँ और उसको दूसरे चर्च पादरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेरा चर्च जो है वो उसके लिए स्पेशल, उसके लिए बेनिफिट के लिए एक तरीके से हेल्प के रूप में यूज़ हो सकता है। अगर वो व्यक्ति बाहर बारातगर करेगा शादी पार्टी के लिए, सॉरी शादी के लिए, क्रिश्चियन मैरिज के लिए, तो वो खर्चा बच सकता है, तो वो इंतज़ाम मेरे चर्च में अरेंजमेंट हो सकता है। समझ पा रहे हो? चर्च की अगर वो लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है, और मेरा मतलब मेरे को जो अथॉरिटीज़ दी गई, उस अथॉरिटीज़ का मुझे यूज़ करना है। किसके लिए? जिसने मेंबरशिप ली, उसकी भलाई के लिए, है ना? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जिस किसी के पास मेंबरशिप नहीं है और उसके घर में अगर कोई व्यक्ति सोता है, तो फिर गाड़ने का मैटर पड़ता था, या अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो फिर उसके लिए नाम नाम रखना, उसके लिए प्रेयर करना, या उसके लिए अपॉइंट करना, या उसको क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी सारी चीज़ों का। और इसमें नेगेटिव एक पार्ट थोड़ा-सा कई बार ये भी लगता है, लोगों को लगता है कि हम एक जगह बंध गए हैं। और जो लोग मेंबरशिप नहीं लेते, तो वो इस बहुत सारी चीज़ों का लाभ नहीं उठा सकते। अगर उनको शादी पढ़नी है, चाहे भले ही इसी चर्च के मेंबर हैं। अगर मेंबरशिप नहीं है, कुछ सेवक लोग ऐसे ऐसे हो सकते थे कि भाई मेंबरशिप नहीं ली तो हम शादी नहीं पढ़ेंगे। हालाँकि पढ़ सकते हैं, उनके पास सब नॉलेज, अथॉरिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग दे हैड, है ना? तो अब फिर भी अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं, अब ये वो जाने। हर किसी सेवक का मैच्योरिटी लेवल, हर किसी सेवक की आत्मिकता, हर किसी सेवक का फाइनेंस, हर किसी सेवक की हिसाब-किताब अलग होता है ना? तो इस चीज़ में, और बहुत जैसा कि आपने बताया, जिन्होंने मेंबरशिप ली है, सिर्फ़ उन्हीं को बपतिस्मा दिया जाता है। मेन चीज़ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बपतिस्मा, सॉरी, जिसने मेंबरशिप ली है या नहीं ली है, जिसने बपतिस्मा लिया उसको प्रभुभोज दिया जाता है। मेन चीज़ यही होती है मोस्टली। मेंबरशिप इसमें आड़े नहीं आती कई बार। लेकिन अगर मेंबरशिप आ रही है तो इसमें कई बार बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और दूसरा एक चीज़ ये थी कि एक इंसान फिर बंध सकता था। समझ पा रहे हो? बंध सकने का मतलब है, और इसमें भी कुछ बेनिफिट दिखाई देंगे। अगर मान लो उदाहरण के तौर पर कोई भाई है, उसने मेरे चर्च की मेंबरशिप ली है। अब जब उसने मेंबरशिप ली है, वो मेरे चर्च का मेंबर बन गया, तो वो किसी और चर्च का मेंबर नहीं बन सकता है। अगर वो किसी और चर्च का मेंबर बना, तो उसका मतलब वो मुझे धोखा दे रहा है, तो फिर उसके दुख-सुख में मैं साथ में खड़ा कैसे हो सकता हूँ? उसकी शादी पार्टी में मैं उसका साथ हाथ कैसे बटा सकता हूँ? है ना? क्योंकि वो दूसरे चर्च भी जा रहा है। तो कई बार बहुत बहुत बड़ा मैटर है, इसको खुलकर समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा अधूरा ज्ञान गड़बड़ी कर सकता था, इसलिए अभी हम इसमें ज़्यादा लंबा नहीं जाएँगे। और रही बात प्रभु भोज की, प्रभु भोज का जो मैटर है, प्रभु भोज अगर आप सही रीति से लोगे तो आपके लिए भला होगा, और अगर आप ऐसे लेकर जाकर प्रभु भोज लेते हो, तो एक तरीके से ये क्या बेटा? प्रभु भोज जितना मुझे समझ में आता है, अगर आप ऐसे ना लेकर अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? पहली बात ये है, आज्ञा, परमेश्वर के दास की आज्ञा कुछ और है। दूसरा, मैं नहीं चाहता कि आप झूठे बनो। तीसरा, ये छुप-छुपाकर धोखे वाला काम ना होने पाए। चौथा, भले ही आप भलाई विचार से कर रहे हो, लेकिन गलती ना होने पाए। क्योंकि आपको मना किया गया, अगर आपको देना ही होता तो वो आपको पहले देते। दूसरा, मेंबरशिप नहीं इसलिए नहीं दे रहे। तीसरा, अगर आप वहाँ पर होकर बिना मेंबरशिप के अगर ये सब चीज़ ले रहे हो और ये बात पता चल गई, और ये चीज़ अगर आप मतलब सामने सामने बताकर ले रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिन बताए ले रहे हो, जो चीज़ आप बता नहीं सकते, इसका मतलब छुपा रहे हो तुम, इसका मतलब कुछ गुप्त है, कुछ ऐसा है जो गुनाह हो सकता था। समझ पा रहे हो? तो सावधानी बरतनी है। अगर आपको प्रभुभोज लेना ही है, तो हमारे इस मीटिंग में 2 बार होता है, लगभग 2 से 3 बार, कई बार हो जाता है।
7 डेज की फास्टिंग में हमने कई बार लिया, लेकिन ऑनलाइन नहीं लिया, है ना? तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ताकि दुष्ट को भी अवसर ना मिले, आज्ञा भी ना टूटे। क्योंकि अगर आप क्या आपने प्रभु भोज जब आप अलग से बैठकर तोड़ रहे हो, लोगों के साथ ले रहे हो, उसको ब्लेस करके ले रहे हो, तो क्या ये वाली बात प्रभु के दास को पता है, जो वहाँ पर प्रभु भोज देते हैं? जब उनको नहीं पता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अगर आपको प्रभु भोज लेना है, उसी दिन लेना है, तो आप घर पे आकर ले लो। लेकिन कलीसिया के अंदर लेना, ये चीज़ थोड़ा-सा अलग हो जाती है। कलीसिया के अंदर हो, प्रभु के दास ने मना किया है। क्या बोलते हैं उसको, जो भी है पार्टनरशिप, जो भी समझना, मैं क्या, मेरे को नहीं पता वर्ड क्या है, याद नहीं, है ना? मेंबरशिप। किसी भी कारण से आपके ऊपर जो रुकावट थी वो सिर्फ चर्च तक थी, मोस्टली मेंबरशिप को लेकर। आप घर पे रोज प्रभु भोज ले सकते हो, लेकिन किस तरीके से लेना है ये आपको ध्यान देना होगा। कुछ वीडियोस है परमेश्वर के दासों की ऑनलाइन, उनकी वीडियोस को देखकर उनके साथ एक मन होकर, आराधना के साथ में कनेक्ट होकर, रिपेंट करके, पश्चाताप करके, गुनाहों के परमेश्वर के सामने रखकर प्रभु भोज के तरीके से ले सकते हो, और पूरा ध्यान इधर-उधर ना होने पाए, मतलब पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ हो। ठीक है, थोड़ा समय लगा है, लेकिन ध्यान रखना है इन चीज़ों को। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को धन्यवाद। अगली हम चलते हैं मोनिका मिश्रा। ब्रदर जी, आपने मेरा नाम लिया। हाँ जय जी। मसीह के अपोस्टल जी, जय मसीह की सभी को परमेश्वर आशीष दे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सांसारिक लोग होते हैं, आदमी का संसारिक, तो जब अगर संसारिक लोग जो प्रभु को नहीं मानते, अगर उनके वहां किसी की डेथ हो जाती है, तो जो उनके रिचुअल होते हैं, जैसे 10वां हो गया, 13 हो गया, 10 दिन पे कुछ होता है, 13 दिन पे कुछ होता है, उनके जो काम काज होते हैं उसमें एक अनॉइंटेड पर्सन, एक आत्मिक व्यक्ति अगर उनके कामों पे हाथ लगाता है, तो क्या ये परमेश्वर यहोवा को पसंद आता है कि वो लगाए? क्योंकि पति कह रहा है कि तुम काम करो। अगर पति नहीं भी कह रहा है, तो लोग जो आ रहे हैं वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि तुम घर की हो, तुम्हें करना चाहिए। हालांकि मेरा आंसर यही होता है, मैं नहीं करूंगी, मैं किसी चीज में ट्रस्ट नहीं, मेरा नहीं है। मुझे इस वजह से मुझे लोग पसंद भी नहीं करते थे। तो ये बात, क्या अनॉइंटिंग ब्रेक होती है? क्या पति के कहने पे समाज के लिए कि आज करेंगे, ये 2 ही दिन का काम है, कर लेंगे, क्या एक आदमिक व्यक्ति को करना चाहिए इन कामों को? हालांकि मैं नहीं करती, फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है। जय मसीह। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं इस सवाल के उत्तर को प्रभु की दया से। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 100 की एक बात मैं कहूं तो परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, पॉइंट्स में समझना। दूसरी बात, आपके घर में कोई विश्वासी नहीं था, अगर आपका अभिषेक हुआ है, आप एक अनॉइंटेड वन हो, तो वचन से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। पति से पहले परमेश्वर है, जिसने उसको आपके साथ जोड़ा है ना? अब पति अगर वचन के खिलाफ कुछ बात कहेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अधीनता का मतलब ये है कि हम वचन ही को तोड़ दें। तीसरी बात ये है, अगर आप एक नॉर्मल विश्वासी हो, 4 दिन आए हुए हैं, 2-3 दिन आए हुए हैं, या 4-5 महीने आए हुए हैं, आपका घर का माहौल बहुत ही अलग था, सिर्फ आप एक इकलौते विश्वासी हो, तो उस कंडीशन में लिखा है, कलाम हमें समझाता है, अंश अंश करके हम बदलते जाएं, एक बार में नहीं बदल सकते, धीरे धीरे करके। हाँ, अभी इस बार कर रही हूँ मैं, अगली बार नहीं करूंगी मैं, क्योंकि चर्च जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे करके एक एटमोस्फेयर बनाना जरूरी होता है। लेकिन जब आप एक अभिषेक की इमेज में ढल जाते हो, वहां पर उस अभिषेक की केयर करनी है ना? शुरुआत है, अंश अंश करके बदलना है, सिचुएशंस होती हैं। अब यही सेम चीज अगर मान लो, उदाहरण के तौर पर देखो, मान लो रेणुका है, रेणुका को मोनिका ने प्राप्त वचन सुसमाचार सुनाया, रेणुका को सिर्फ 4 दिन हुए हैं, और रेणुका को कोई 3rd पर्सन रिचुअल्स करने के लिए कह रहा था, तो मोनिका रेणुका को मना नहीं कर सकती है। अगर मोनिका ने रेणुका को मना किया, तो रेणुका के मन में 4 बातें बैठ सकती थी, यार ये तो मुझे सब कुछ छुड़वाने के लिए कह रहे हैं। और जब रेणुका, चलो मान भी गई, जब रेणुका अपने फैमिली वालों को कैसे कन्विंस करेगी? अभी तो सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, तो इस चीज के चक्कर में वो रेणुका के फैमिली वाले रेणुका का विरोध कर सकते थे। जो अच्छा वाला 4-5 दिन या 4-5 महीने संगति में आना शुरू किया, वो भी बंद हो सकता था, है ना? इसीलिए हमें अवसर देना है, धीरे धीरे करके, अंश अंश करके बदलना है। लेकिन
जिनको कई महीने हो चुके हैं, 8-10 महीने हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो उस कंडीशन में अब वचन की आपके अंदर भरपूरी है, वचन की समझ है, चर्च जाने वाले व्यक्ति हो, वचन की नॉलेज है, तो आपको उस समय इस बात को फोकस करना है, वचन को पहला स्थान देना है, ठीक है? और संसार को कभी प्रसन्न नहीं करना। हाँ, बोलिए। मेरे वहाँ तो जब से मैं प्रभु में आई तभी से सभी को पता था ये बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने स्टार्टिंग से ही स्टैंड ले लिया था। हाँ, एक स्टैंड नहीं लिया है, मेरे घर में मूर्ति रखी है, मंदिर रखा है, वो मैंने अपने पति से कहा तुम ही हटाओगे उसको। हटाने को मैं हटा दूँगी, मेरा कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं अपने पति के दिल में वो नहीं चाहती कड़वाहट अपने लिए। और वो रखा, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि कल एक रिचुअल होना है कि उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। मैंने उनको साफ-साफ बहुत प्यार से बोला। मैंने कहा कि इस पूरे खानदान में सबको पता है कि मैं इन कामों पे हाथ नहीं लगाती हूँ। आगे को कोई मेरे से ना बात करे इस बारे में, अगर जिसको लगता है कि मैं करूँगी किसी के कन्विंस करने पे, तो भी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। लोगों के सामने जाने में, प्रभु को एक्सेप्ट करने में, जिसका मन होगा मुझसे बात करेगा, नहीं भी करेगा तो भी मैं प्यार करूँगी सबसे, सबका सम्मान करूँ, लेकिन मैं वचन को तोड़ नहीं सकती। अब जैसे कि इन्होंने प्यार, प्रेम, नम्रता, दीनता से समझाया, ये तरीका सभी लोगों को अपनाना है। अगर आज आप लोगों के संग रंग-में-रंग हो रहे हैं ना, होली मना रहे हैं, तो फिर अगर आज आपने इस चीज़ के विषय में थोड़ा आनाकानी नहीं करी, थोड़ा आ, ऊ, ई नहीं किया, समझ पा रहे, थोड़ा रोक-टोक नहीं की, तो अगली बार फिर दोबारा से आपके मुँह रंग सकते थे। सभी लोग ध्यान से समझना, सभी लोग, बहुत सारे लोग 90% चीज़ों में फँस जाते थे, है ना? और दूसरी बात ये है कि लोग सोचते हैं पति कैसे मानेगा, ये कैसे मानेगा? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, तरीका बताता हूँ प्रभु की दया से। आप उपवास में आओ, आप उस चीज़ के लिए स्ट्रांगली कितने दिन तक फास्टिंग की है? कि आपका पति आपको ये काम करने के लिए, आपकी पत्नी, आपके सास, आपके ससुर आपको ये चीज़ करने के लिए ना बोले, आपका भाई आपको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करे कि राखी बँधवा, होली मना, दिवाली में बैठ, इस पूजा को कर, उस पूजा को कर, ये धागे-धूगे बाँध, ये करके आ, वो करके, ये उतारा करा, ये चढ़ावा करा। समझ पा रहे हो? अगर आप शुरुआत से ही धीरे-धीरे करके करना शुरू कर दोगे ना, इन चीज़ों के विषय में थोड़ा कटने लग जाओगे, तो आपके लिए बड़ा स्टेप लेना आसान है। लेकिन आप झटके से मना कर रहे हो, तो वहाँ पर गड़बड़ी कर सकते थे आप लोग। तो शुरुआत से ही, जैसे इन्होंने एक बात बोली कि शुरुआत से ही लोगों को पता है, शुरुआत से ही इन्होंने करना शुरू किया, तो इनके लिए अभी बोलना आसान हो गया। और इन्होंने एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति जो है कई बार वो ऐसी हरकत दिखा सकता था जिसके कारण एक अच्छा आता वाला व्यक्ति भी फटका खा सकता था या नुकसान उठा सकता था, भटक सकता था। अगर ये जानबूझकर ज़्यादा ज़्यादा आत्मिक बनने के चक्कर में, ओवर स्पिरिचुअल बनने के चक्कर में अगर ये मूर्ति-वूर्ति का कुछ मैटर करती ना, तो उनका पति ठोकर खा सकता था। हो सकता था कि क्या पता वो विश्वास में कभी ना आता। लेकिन हर चीज़ का एक सही समय है। हमारा किसी की ज़िंदगी के ऊपर कोई कब्ज़ा, कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी लाइफ जब खुदा ने कंट्रोल नहीं किया है, प्रभु किसी को ज़बरदस्ती, मतलब कंट्रोल क्या है? ज़बरदस्ती, कंट्रोल नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती की बात है। प्रभु किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। जब एक व्यक्ति स्वाद चखेगा, खुद पता चल जाएगा कि जो फल टंगा हुआ है, कच्चा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, ये कीड़े लगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना, वो कह के चले जाएँगे, लेकिन मेन चीज़ है जब एक व्यक्ति अनुभव लेगा, उस फल को तोड़ के चखेगा, तब पता चलेगा कि क्या सही है, तब उसको समझ में आएगा कि कौन झूठा था, कौन सच्चा था, मुझे अब क्या करना चाहिए। हालेलुया! तो पहले प्रेयर में आओ, अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली वाले इन चीज़ों के विषय में फ़ोर्स ना करें। ऐसा क्या है, खुदा नहीं कर सकता। आप इस साल से, इस महीने से, इन दिनों से कोशिश करें, ताकि आगे आने वाले समय में ये सब चीज़ें ना हो। कोशिश करें, तरीके से, नम्र दीनता से, प्यार प्रेम से बात करेंगे तो सब होगा। बोले परमेश्वर से, प्रभु या तो उनको बिज़ी कर दे या मुझे बिज़ी कर दे भले काम में, या उनके दिमाग से निकाल दे परमेश्वर। मुझे बोले ही ना, पूछे ही ना। समझ पा रहे हो? आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना होगा प्रेयर में। समझ पा रहे हो? कि परमेश्वर मेरे मुझे ना तो इस जगह घसीटे, ना तो मुझे बोले ये काम कर, वो काम कर, ना इनको मेरे बारे में याद आए। और अगर बाद में भी इनको पता चले कि मैंने नहीं किया, तब भी हमारे रिश्तों पर कोई अब गलत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि प्रभु मैं तेरे वचन को इज़्ज़त देने के लिए कर रही हूँ, तू मेरा सर ऊँचा करेगा। माँगो बाप से, आप अपने तरीके से माँगो, बोलना होगा आपको सही शब्द। हालेलुया! कई बार हम बोलते हैं प्रभु इस बंदे को इधर घुमा दे, उसको उधर घुमा दे, इसकी आँखों में पर्दा डाल दे, इसको कब्ज़े में कर ले, इसको उधर बिज़ी कर दे, उसको उधर बिज़ी कर दे। समझ पा रहे हो?
अगर कोई व्यक्ति घूसखोरी करने के लिए भी आ रहा है ना, तब भी तुरंत प्रेयर कर दो, आपको फील हो रहा है, प्रभु इसके मुँह को बंद कर, उसको दूसरे भले काम में बिज़ी कर, या इसके मन में डाल, या तेरा डर आ जाए, या इसको ऐसा लगे कि मैं कोई अधिकारी हूँ, मुझसे कभी घूस खाने की कोशिश ही ना करे। प्रभु कभी भी कुछ भी कर सकता है, आपके वर्डों में पावर होनी चाहिए, आपके आपको आपको माँगना आना चाहिए खुदावंद से। घोषित वर्ड आपके और आपके मुँह से निकले हुए हर एक ऐसे डिफरेंट टाइप के शब्द, जो सच में परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही निकलते हैं, वो ज़रूरी है। आप इसमें नॉर्मल प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु इसको बदल देना, उसको बदल देना, नहीं। आपको सही शब्दों से प्रेयर में आना होगा। हालेलुया! नैफ खान। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सबको। मेरा क्वेश्चन है, मैं बार-बार सपनों में मतलब कि प्रभु का दास जैसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह हो गए, इसके बाद पास्टर अंकुर निर्मला जी हो गए, इसके बाद पास्टर रविंदर सिंह हो गए। ये सारे लोग मेरे सपनों में आते हैं, दर्शनों में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि जा तू सेवा कर। ये कई बार मुझे ऐसे सपनों में ऐसे आया, मैं अचानक नींद पे ही सो के रहूँ, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा कि जा छत पे जा और खुदा से दिल खोल के बातें कर। ये सब मतलब बार-बार खुदा के दास कहने का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। इस सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुतों के साथ हुआ है ये, और बहुतों के साथ परमेश्वर की ओर से चिन्ह मिलना ताकि आप सभी की अगुवाई हो, ज़रूर होगा। लिखा है जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे, बेटा और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर उन अंत के दिनों में अपना आत्मा सबके ऊपर उड़ेलेगा, और ये वही दिन चल रहे थे। हालेलुया! तो द पॉइंट, ध्यान से समझना। सुनो, बहुत बड़ी घी की ब्लेसिंग्स आने वाली है। घी दिखाता है उत्तम को। ग्रांट करो उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ। बहुत बड़ी उत्तम ब्लेसिंग्स आपके डोर्स में, आपके फैमिलीज में एंटर करने जा रही, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। तो जो इस बच्चे ने पूछा, इसका मतलब ये है, मान लो कि कोई भी, पहले इसको आसान शब्दों में बातें करेंगे हम, फिर इसका एक उदाहरण देते हैं प्रभु की दया से। जब किसी को भी ऐसा दर्शन स्वप्न आता है, तो उसका मतलब परमेश्वर का आत्मा अपना एक संदेश अपने बेटे बेटी तक पहुंचाना चाहता है, चाहे वो नॉर्मल विश्वासी है, चाहे वो एक बड़ा अभिषेक। जब ऐसा दर्शन स्वप्न आता है, इसका मतलब ये कि खुदावन कुछ कह रहा है। जब कहने वाली बात होती, तो उसका मतलब तीसरी बात ये होती है कि हमें उसको ऑबे करना। चौथा मैटर इसमें यह है कि हमें उन सब बातों को, उन सब शब्दों को, उन सब दर्शन स्वप्नों को जो हमें हुए हैं, परखना है कि कहीं परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। ठीक है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। चौथी बात यह है कि जब ऐसा दर्शन स्वप्न आता है कि तू सेवा के लिए खड़ा हो, तो इसका मतलब परमेश्वर आपको बुलाहट दे रहा है। अगर परमेश्वर आपके सर पे हाथ रखता है, इसका मतलब वो आपको ब्लेस कर रहा है। अगर कोई तकलीफ में थे, तो उसका मतलब आपको डिलीवर कर रहा है अपने दूत, अपनी आत्मा के द्वारा। कई बार वो ऐसे व्यक्तियों को भेजता है जिनको आप जानते हो, जिनका कनेक्शन आपके साथ बहुत रहा है, जिनके विषय में आपने बहुत सोचा है। कई बार वही व्यक्ति आपके सपने में आ जाते हैं। एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं, वो किसी को बहुत मानते हैं। अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा, वो किसी जगह गए और वो उस जगह पर जाके सोए, तो सपने में ना, जिस किसी को भी मानते हैं वो नहीं, वरन एक डिफरेंट टाइप की स्त्री आकर उनके चांटे बजाने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में जाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई उस बिस्तर पे सोने की? मतलब उसकी सेफ्टी के लिए उसको बताया गया, तुझे पता है कि उस बिस्तर पे क्या है, तुझे पता है कि उस घर में क्या है, तुझे पता है कि उस जगह पे क्या है। समझ पा रहे हो? उदाहरण के तौर पर, मतलब रेणुका सिस्टर जो है, वो किसी के घर पे गई प्रेयर करने के लिए, या किसी के घर पे गई, वहां उनको सोना पड़ा, आराम करना पड़ा, लेट हो गए थे ये, उनका बच्चा और इनकी पूरी फैमिली। विश्वासी किसी कलीसिया में गए, पास्टर के घर पे गए, वहां पर इनको रुकना पड़ा, सोना पड़ा, और क्योंकि समय ज्यादा हो गया था। रात को प्रेयर वगैरह करके बेटी अपना सो गई। जैसे ये सोई वहां पर, तो इनके पास, इनको एक दर्शन में, एक सपन में, जो भी एक व्यक्ति आता है, वो इनका क्लाइंट है। वो इनका क्लाइंट है। क्लाइंट ने आकर, वो लेडीज है, क्लाइंट है, जो वो लेडीज है, वो क्लाइंट आके इनके गाल पे हल्का सा हाथ हिलाकर बता रही है, बोल रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था।
अब अचानक से इनकी आंख खुल गई। अब ये सोच रहे कि क्या ये दुष्ट आत्मा का काम था। समझ पा रहे हो? परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति को भेजकर हमारी लाइफ में कुछ चीज इम्पार्ट करता है, कई बार अगुवाई करता है, कई बार कुछ बोलता है, कई बार हमारा सॉल्यूशन हमें सॉल्यूशन देता है, कई बार हमें करेक्ट करता है, कई बार हमें बताता है कि हमने सही किया या गलत किया। समझ पा रहे हो? मतलब प्रभु तो डायरेक्टली रेणुका से बात नहीं कर सका, क्योंकि रेणुका का कनेक्शन प्रभु के साथ ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्रभु रेणुका से बोल सके रेणुका मत जा, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, चल तो चल, जा तो जा। लेकिन रेणुका के सपन में आकर खुदा ने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसको रेणुका जानती है। अब रेणुका के मन में इस चीज के मन विषय में आ रहा है कि प्रभु ये क्या है, इसका ऐसा क्यों हुआ? क्या प्रभु ये तेरा साइन था? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या मुझे इस बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए था? क्या इस घर में कोई दुष्ट आत्मा थी? क्या इन्होंने मुझे, इस सिस्टर ने जो मुझे कपड़े दे, क्या इसमें दुष्ट आत्मा थी? क्या मुझे इनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे? समझ पा रहे हो? कई बार परमेश्वर साइन देता है, और इसी प्रकार से सेम शैतान काम कर सकता है कि तू ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। शैतान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, इस बात को याद रखना। अगर परमेश्वर अपने किसी दास को लेकर अगर सेवा से संबंधित, वचन से संबंधित है, तो उसका मतलब प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है, आपको यूज करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है आपके लिए। उसके पास उत्तम योजना है और उसने आपको किसी उत्तम महिमामय काम के लिए चुना है और वो आपको यूज करेगा। हालेलुया। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी का, मान लो परमेश्वर ने किसी को, किसी व्यक्ति ने खड़ा नहीं किया। मान लो रेणुका को खड़ा करने वाला कोई नहीं, रेणुका के लिए विश्वासी है। अब रेणुका को खड़ा होने के लिए इसके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल चाहिए, मतलब इसके ऊपर अभिषेक चाहिए। भले ही शारीरिक रूप में ना मिले, लेकिन खुदा कुछ टाइम बाद इसके सपन में आकर इसका अभिषेक कर इसको खड़ा कर सकता है। चल तू आगे बढ़। समझ रहे हो? ये परमेश्वर का काम है। सेवा नहीं रुकेगी, कोई है या नहीं। परमेश्वर कई बार आत्मा में, दर्शन, स्वप्न में आकर काम करता है, ले हैंड करवाता है अपने दासों के द्वारा, जिसको हम जानते हैं। कई बार ऐसे लोगों को भी भेजता है जिसको हमने नहीं देखा, जिसको हमने नहीं जाना, लेकिन कुछ जो बातें होती है वचन के अनुसार होती है, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ ये प्रभु की ओर से है। तो वो हमारे लिए ऐसे चिन्ह होते हैं कि हम प्रभु में, मसीह में, उसकी सेवा की संगति में आगे बढ़े। हालेलुया। तो जो ये आपने बताया, इससे समझ में आता है कि परमेश्वर आपको आगे चलकर यूज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा इसलिए आपके सपन दर्शन में अपने दासों को भेजकर आपकी लाइफ में कुछ डिक्लेयर करवा रहा है, कुछ बुलवा रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स बुलवा रहा है, आपके मार्गों को मार्गदर्शन करा रहा है, आपको आपकी अगुवाई करवा रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि कई बार जिसके पास कोई अगुवाई करने के लिए नहीं होता, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, खुदा किसी को खड़ा करता है। मेरे साथ भी था। मैंने कहा था मैं अकेला था, मैंने कहा था मेरे पास कोई चर्च को लेकर मैंने बोला, सेवकाई को, पदवी को लेकर बोला, अथॉरिटीज को लेकर बोला, मैंने सब बता दी जिस दिन हमारा सेपरेशन हुआ था, है ना। कुछ टाइम बाद मैं बहुत टूट गया था, अकेला, बहुत अकेला रहा। आज भी जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अकेले हो, यही बात मुझे समझनी है। तो मेरे को एक सपन आया, एक खुदावन का कोई व्यक्ति था और वो वचन को जानता था, मैं उससे कभी नहीं मिला। उस व्यक्ति ने मेरे घर के चौखट पे हाथ पकड़कर उसने कहा, मैं तेरा अभिषेक करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। उसने मुझे ऐसे कुछ शब्द बोले। समझ पा रहे हो? क्योंकि खुदा को पता था कि मेरे को खड़ा करने वाला कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट में होने वाला कोई नहीं है, मुझे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, लेकिन खुदा था, खुदा है। और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा खुदा ने मुझे खड़ा करवाया जिसको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज मिल रखी है, नेक्स्ट लेवल की अथॉरिटीज मिल रखी है, जिसका कनेक्शन फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने मुझे मेरी वाइफ को ऐसी अथॉरिटी दिलाई। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, तो समझने की जरूरत है। ये चिन्ह होते जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते जाए। सजना सिस्टर आप बोलिए। जय मसीह की अपोस्टल जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम दूसरों को बताते हैं परमेश्वर के बारे में, उनकी कोई परेशानी होती है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मगर वो ना अपने पूजा से, देवताओं से ना अपना मन नहीं फिराते और उनके जीवन में काम भी नहीं होता। तो फिर हम क्या करें? हम उनको छोड़ने के लिए तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो नहीं मानेंगे। वो कहते हैं तुम तो देवी देवता छुड़वाते हो, वो नहीं छोड़ते। और अगर छोड़ेंगे नहीं तो प्रभु काम कैसे करेगा? क्योंकि विश्वास तो उनका उनके ऊपर है ना। तो कैसे होगा परमेश्वर का काम? कैसे प्रभु की महिमा होगी? बस। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल पूछा है, सभी लोगों को समझ में आ गया। ये बहुतों के साथ हुआ है और बहुत से लोग इस वजह से रुके हुए हैं, पूरा सुसमाचार कई बार नहीं दे पाए, और कई बार बहुत सारी चीज आप लोग शेयर नहीं कर पाए, और कई बार अंदर ही अंदर मन में रख ली बात। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ हमारे हिस्से के काम है। पहला जो संजना सिस्टर ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया है कि हमें कभी फोर्स नहीं करना। इस बात को याद रखना, फोर्स करना, किसी को जबरदस्ती करना, ये बात खुदा की तरफ से नहीं है कि तुम इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। खुदा चाहता है जो स्वयं की इच्छा से मेरे पीछे आए
और अपने आप से इनकार करे, अपने आप का इनकार करे, अपनी मैं का, अपने आप का, कि नहीं प्रभु अब मैं नहीं, सिर्फ तू, ओनली यू जीसस। स्वयं से मेरे पीछे है, मतलब फॉलो टू लॉर्ड जीसस, यीशु के पीछे चले खुद से, बिना किसी फोर्स और जबरदस्ती के, उसकी लाइफ में काम होता है। दूसरा, अगर आप लोग ऐसे व्यक्ति की लाइफ में चाहते हो जो बहुत पूजा पाठ तंत्र मंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति है, और उसको बताया हो प्रभु के बारे में, उसने कोई तकलीफ बताई है और आपने उसके लिए प्रार्थना की है और उसका प्रार्थना का रिजल्ट नहीं मिला, यही हुआ है ना बहुतों के साथ। प्रार्थना का रिजल्ट ना मिलने का बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण है उस व्यक्ति की जिंदगी में पाप था, यीशु मसीह के अलावा पापों की क्षमा नहीं है। दूसरे नंबर पे जो वो तंत्र मंत्र कर, वो सब चीजें कर रहा है, वो चीज उसको ब्लेस नहीं होने दे रही, वो चीज को डिलीवरेंस नहीं पाने दे रही, क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा के उसको ऐसे पकड़ा कर जकड़ रखा है कि अगर ये छूट गया तो बहुतों को छुड़ा लेगा, इसलिए इसको पकड़ के रख। इस बात को याद रखना। हालेलुया, समझ पा रहे हो? तो वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, जिस व्यक्ति को वो मानता है, वो ईश्वर, वो देवता जिसको भी मानते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, इसमें विश्वासी क्या कर सकता है? विश्वासी सिर्फ इस विषय में प्रार्थना कर सकता है, घोषणाएं कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए फास्टिंग में आ सकता है और 100% उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये मोमेंट होता है घोषणाएं करने का, भविष्यवाणी करने का और फास्टिंग में आकर डिक्लेरेशन करने का। 99 पॉइंट क्या 100% आज नहीं तो कल जरूर टक्कर खाएगा वो प्रभु के वचन से, घुटना टिकाएगा, प्रभु को बुलाएगा। एक बार तो आएगा, चलो एक बार आप ही प्रार्थना कर दो, देख लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। समझ पा रहे हो? हालेलुया। काम जरूर होगा। मेरी मम्मी को भी जब प्रभु ने बहुतों ने नाम दिया, एक बार में नहीं आ गई थी। मैं प्रभु को नहीं जानता, शायद जहां तक मुझे लगता है, याद है, मैं प्रैक्टिस के लिए पता नहीं कहीं पार वार जा रहा था, मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नया नियम दे रहा था। सोच कर देखो, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, पता नहीं मैंने लिया नहीं लिया, मैं तो अपने रंग में मस्त था। हम लोगों को बहुत बार प्रभु का वचन पहुंचता है, इस बात को याद रखना। मैंने मान लो रश्मि सिस्टर ये विश्वास नहीं करती बहन, अब मैंने मान लो इनको सुसमाचार सुनाया, ये 100% गारंटेड है, जितना मैं समझ पाता हूं इस बात को, इनको मैंने आज सुसमाचार सुना दिया ना, 6 महीने 8 महीने 10 महीने या 1-2 साल बाद जरूर कोई ना कोई वचन इसके पास लेकर आएगा। ये खुदा का तरीका है, जरूर लेकर आएगा किसी ना किसी के द्वारा। भले ही मेरे को कभी जिंदगी में मिली नहीं मिली, मैं कहीं और रहने लग गई या कहीं और रहने लगी, लेकिन खुदा दोबारा से आएगा इनके पास, बार बार आएगा, खुदा किसी को भी भेजेगा। समझ पा रहे हो? किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा लेकर आएगा। हालेलुया। तो इस कंडीशन में आपको बताकर छोड़ देना है, जबरदस्ती नहीं करना है, प्रार्थना, उपवास, भविष्यवाणी और घोषणा पे फोकस करना है, दृढ़ता से बोलना है, प्रभु तो उसके घुटने टिकाने जा रहा है, ये तेरे नाम से दुआ कराएंगे और खुद कहेंगे यीशु परमेश्वर है। किसी को कुछ छोड़ने छाड़ने की बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है। जब यीशु मसीह ने किसी जबरदस्ती नहीं करी तो हम नहीं कर सकते। हमारा फर्ज है, जब वो इस यीशु मसीह डॉक्टर की दवाई को चखेगा, मतलब यीशु मसीह का स्वाद चखेगा, जब वो प्रार्थना का जब उत्तर पाएगा तो खुद ब खुद यीशु के पास आएगा और दूसरों को बतलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। रेणुका सिस्टर। जय मसीह की अपोस्टल जी, सभी को जय मसीह की। ये जो 8 जय दिन मसीह। की फास्टिंग प्रे की थी, मुझे अब भी याद है कि मैंने एक और एक्सपीरियंस लिया था, अब भी मुझे जैसे याद है। तो मैंने वो एक्सपीरियंस लिया कि उस टाइम पर एक सिस्टर है, विश्वासी हैं, दूसरे चर्च में जाती है, जब भी पार्लर में आती हैं, हम दोनों प्रभु की महिमा करते, तारीफ करते और एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। तो उस पीरियड में ऐसा हुआ कि हम दोनों फिर से प्रे करने लगे, तो जब उस सिस्टर ने स्टार्ट की मेरे लिए प्रे, मैं रिसीव करती, जब हम रिसीव करते तो हम हैंड ऐसे रखते हैं, मैंने हाथ खड़े किए, जैसे ही उस सिस्टर ने मेरे लिए प्रे स्टार्ट की, मेरे हाथ ऑटोमेटिक शोल्डर पर टर्न होने लगे, धीरे धीरे धीरे। एक हाथ शोल्डर पर आया, फिर दूसरा हाथ धीरे धीरे शोल्डर पर आकर टच हुआ। मैं सोच रही हूँ शायद और कुछ मूवमेंट होगा या शायद हट जाएगा, नहीं। जब तक वो सिस्टर कंटिन्यू प्रे कर रही थी मेरे लिए, सिर्फ मेरा विषय, बाकी और कुछ नहीं, मेरे हाथ दोनों शोल्डर पर ही टिके थे। जैसे सिस्टर ने पॉइंट चेंज किया, चर्च का विषय निकाला, मेरे हाथ दोनों खड़े हो गए, धीरे 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 धीरे, जैसे पहले मैंने ऊपर हाथ खड़े किए थे वैसे आए वो। तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो सिर्फ ये उन्हीं की
अनुभव नहीं लिया मैंने। एक दासी है प्रभु की, उन्होंने भी मेरे लिए प्रे की। तो मैंने वहाँ पर भी मतलब ये 2 बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस लिया, जब वो प्रभु की दासी ने मेरे लिए प्रे किया, उस टाइम भी मैंने हाथ खड़े किए रिसीव के लिए, उस टाइम भी दोनों मेरे हाथ धीरे-धीरे शोल्डर पर आकर टिक गए। जैसे कोई प्रभु के दास-दासी प्रार्थना करते किसी के लिए शोल्डर पर या हाथ पर प्रे रखते, वैसे दोनों हाथ मेरे। और जैसे ही प्रभु की दासी ने दूसरा पॉइंट निकाला, तो उस टाइम पर भी मेरे हाथ फिर से खड़े हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? फॉर एग्जाम्पल चर्च का टॉपिक लिया तो मेरे हाथ खड़े हो गए, शोल्डर पर से हट गए, ऐसा हुआ। ऐसा क्यों? इससे जितना समझ में आता है ध्यान से समझना। इसके और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं और ये अनुभव है और ये अच्छा अनुभव है। जब आपके लिए प्रेयर हो रही है, जब आपके लिए प्रार्थना हो रही है, जब आपके लिए ब्लेसिंग बोली जा रही है, तो इसका मतलब हाथ जब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके शोल्डर्स की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब जितना मुझे समझ में आता है कि आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग ट्रांसफर हो रही है। वो गवाहियाँ, वो आशीष है, आपकी लाइफ में वो प्रभाव डालने जा रही हैं। और दूसरा, जब किसी और टॉपिक के लिए प्रेयर हो रही है, तो उसका मतलब प्रभु चाहता है, जितना मुझे समझ में आता है, प्रभु की तरफ से आपने हाथ फैलाएँ, तो मतलब अब वो मोमेंट आता है कि हम एक मन हो जाएँ। किसके लिए? जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन बातों के लिए, है ना? तो ये भी एक अच्छा अनुभव है परमेश्वर की दया से, इससे हमें ये समझ में आता है। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण अनुभव हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं, और हो सकता है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको किसी डिफरेंट टाइप से ब्लेस करना चाह रहा हो। हो सकता है खुदावन के दूत आपके हाथों पर कब्ज़ा करके वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अलौकिक कुछ करना चाह रहा हो। हालेलुया! तो परमेश्वर को धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तनिष्का, जल्दी से। जी, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। सबको जय मसीह की। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पहले की तरह ना प्रेयर में नहीं बैठ पा रही हूँ। जैसे पहले मैं ना 5 घंटा, 8 घंटा, फिर मेरी टाइम लिमिट बढ़ी, फिर मेरा 12 घंटे तक मेरी प्रार्थना हुआ करती थी। और परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल फाइट में भी मेरे को लेकर के गए, और जो टॉपिक दिया करते थे, जिन लोगों की प्रार्थना परमेश्वर स्पिरिचुअल फाइट करवाया करते थे, उसी वक़्त उनके छुटकारे होते थे करके। और फिर ये 2021 की बात बता रही हूँ, और जब एक बार मैं मेरे बेड पे बैठी हुई थी, तो मुझ पे ना तेल से भरा हुआ कटोरी आया करके, और वो पूरा मेरे सिर पे ऐसे उड़ेल दिया। तो मैं, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मुझे स्पिरिचुअल फाइट करना सिखाया हॉली स्पिरिट ने करके। तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं किससे पूछूँ ये क्या हुआ है मेरे साथ करके। लेकिन मैं फिर भी मैं प्रार्थना में कंटिन्यू हुई, मैं वैसे ही बनी हुई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना अचानक से मेरे पेट पर अटैक हुआ, और वो मेरे पेट पे अटैक बहुत खतरनाक हुआ, जिसकी दवाइयाँ बहुत, मतलब अभी तक कंटिन्यू है, पर हाँ, कम हो गई हैं करके। और ये सारी चीज़ें हुई करके। लेकिन ये है कि ना जो एक प्रॉफिट साहब हैं, मैंने उनके साथ मैंने बात शेयर की थी, मतलब इतनी सारी नहीं, छोटी-सी मेरी बात, क्योंकि उन दिनों मेरी हालत बहुत सीरियस हो गई थी। उन्होंने यूँ बोला कि आप अब किसी के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, क्योंकि आप इतनी स्पिरिचुअल फाइट आप लड़े हो कि है ना, अब वो सारी चीज़ें ना आपको आके घेर लिया है, तो आप अब किसी लिए प्रार्थना नहीं करोगे। और लेकिन जब मैं प्रार्थना करती हूँ ना पास्टर जी, तो मुझे जैसे जैसे मैं एनएम की मैं जाती हूँ करके, तो मुझे ये दिखाई देता है, परमेश्वर में स्पिरिचुअल जो आइज़ ओपन करता है, मैं दिखाई देता है कि जहाँ वो ग्राउंड है, जहाँ पे ले हैंड करते हैं मम्मी-पापा जी, तो वहाँ पर मम्मी जी की ही जो ड्रेस है, वो मैंने पहन के रखी हुई है सोनिया जी की, और मैं ले हैंड कर रही हूँ, और लोगों के छुटकारे हो रहे, डिलीवरेंस हो रही है। और एक सपना मैंने देखा, जैसे मैं ना पुलपट पे अंकुर पापा जी के जो वो प्रीचिंग कर रहे हैं, उनके पीछे-पीछे मैं चल रही हूँ। पापा जी प्रीचिंग कर रहे हैं, और सेम मम्मी जी के कॉस्ट्यूम में मैं उनके पीछे-पीछे चल रही हूँ। तो ये मुझे थोड़ा पूछना है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ध्यान से सुनिए। आपके सर पर तेल का जो अनुभव हुआ है, ये एक अलौकिक है। ये एक ऐसा चिन्ह है कि खुदा आपके द्वारा काम लेगा। इस बात को याद रखना। दूसरा, परमेश्वर ने आपको कई चिन्ह दिए हैं और आपसे वो काम लेगा। तीसरा, आपको अधीनता में चलना है, पीछे-पीछे, प्रभु के दास की अधीनता में, अगुवाई में होकर। जिस भी चर्च को आप फ़ॉलो करते हो, जो भी आत्मिक जीवित चर्च है, ठीक है? आपको फ़ॉलो करना है वचन को, और जो प्रभु के दास-दासी वचन के अनुसार जो बताते हैं, उन बातों की अधीनता में रहना है। आप बढ़ोगे, और आपने अपनी लाइफ़ में एक वस्त्र देखा, कौन-सा वस्त्र देखा? जो प्रभु की दासी ने पहन रखा था।
इसका मतलब परमेश्वर आपको एक डिफरेंट टाइप का वस्त्र पहनाएगा। अगर हम एक वर्ड आ रहा है याजकीय वस्त्र, है ना? याजकीय वस्त्र पहनाएगा और ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, इस बात का कारण है खुदा की बड़ी प्लानिंग्स है आपके लिए। और आप अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ। प्रेयर लाइफ में आपको किस बात पे फोकस करना है? स्पीक इन टंग्स पे, अन्य भाषाओं पे। अन्य भाषा है आपके पास? अन्य भाषाओं जी, पे जी। फोकस करना है। कोशिश करो कि घर में आप चलते-चलते प्रेयर करो और जिस जगह पर आप प्रेयर करते हो उस जगह को आप ब्लेस करो, फिर आप वहाँ पर प्रेयर में बैठो, ठीक है? और आपको कोशिश करना है कि परमेश्वर से आप डायरेक्टली शब्द प्राप्त करो। 1 मिनट पहले सुनिए, माइक बंद करें। फिर उसके बाद में आपके लिए परमेश्वर ने प्लानिंग है, रखी है, आपको खुदावन यूज़ करना चाहता है और आपको यूज़ करेगा। परमेश्वर ने आपको दूसरों के छुटकारे के लिए चुना है, इसलिए अभिषेक पाने के बाद में शैतान ने तुरंत आपके ऊपर अटैक किया कि तू ये काम ना कर सके। इस बात को पकड़ना। जी। लेकिन शैतान की चाल उसी के सर पर उल्टा दी जाएगी। आज परमेश्वर आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करता है ताकि आप जान लें कि आपकी बुलाहट की आशा क्या है। आमीन। और आप उस अटैक से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पूरी तरीके से आप आजाद हो, पूरी तरीके से आप आजाद हो। और खुदावन यीशु तेरे नाम से इसका हाथ पकड़कर लेकर चल। अपने आप को, तेरी इस बेटी को, हम सभी को तेरे लहू में ढांपते हैं, हमारी फैमिली को तेरे लहू में सील करते हैं। इसके बिस्तर से जो भी चीज, एक वर्ड आ रहा है, कुछ चीजें, कुछ आत्माएं थी जो आपको बिस्तर पे परमानेंटली डालना चाह रही थी। इन द नेम ऑफ जीसस अपने बिस्तर को स्मरण करो, याद करो, उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ। सभी लोग हाथ बढ़ाएं। खुदावन तेरे नाम से आज तेरी बेटी पूरी तरीके से आजाद हो। तेरी आग उतरे, तेरा क्रोध ऐसी दुष्ट आत्माओं पर बढ़ के जो उसको बिस्तर पर डालना चाह रही थी, तेरे नाम से ऐसे अंधकार की शक्ति को दंडित और श्रापित करते हो, खाड़ बांध कर सदा काल के लिए अंधेरे अधोलोक के कुंड में कैद करते और नष्ट करते और कभी वापस ना आए। कनिष्का टोटली पूरी तरीके से आजाद है। उस महिमा में तेल का ये अनुभव करेगी और अलौकिक अनुभव महिमा में तरीके से अपनी जिंदगी में देखेगी। खुदा तेरे एनकाउंटर्स को पाएगी, स्वर्ग को खुला हुआ देखेगी, बड़े काम इसकी जिंदगी में होंगे, इसके द्वारा तो अपने काम अद्भुत तरीके से लेने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। द न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु की इच्छा आपकी हम सबकी जिंदगी पूरी। आमीन। कांग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं। इसका हो गया, हाथ वाले बटन पे से हाथ हटाएं। राज सिस्टर, सभी लोग ध्यान रखें, एक एक ही बात पूछें। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह की सभी को। भैया मेरा आवाज आ रहा है? भैया हमारा एक सवाल है कि जब भी हम मतलब प्रेयर तो करती हूँ तो प्रेयर में हमारा पूरा शरीर लगता है हिलने, मुंह से थूक निकलता है, तो मेरा उसमें छुटकारा होता रहा। अन्य भाषा हमारा 2 शब्द 3 शब्द है लेकिन मैं बोलती हूँ। उसके बाद भैया मैं क्या देखती हूँ, मतलब यहाँ पर भी वही हाल है कि एक दिन देखे 3 बजे हम प्रेयर कर रही थी तो देख रही थी कि कोई पल्ला खोलकर अकस्मात अंदर आ गया। ये देखिए, और फिर बिस्तर पर जब भी मैं सोती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो कोई आकर मेरे टांग को मतलब नस को खींचता है और मेरा पैर एकदम जकड़े रहता। मतलब ये देखिए, और फिर देखिए कि आज रात में एक दिन और आकर कि कोई इंसान के जैसा एकदम सफेद जैसे हम लोग का शरीर है, वो आकर मेरे शरीर में चपक रहा है। यही सब, मतलब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? जय। आपका कनेक्शन इतना मुझे समझ में आता है। मैंने अभी ऐसा लगा कोई खाट थी, उसके ऊपर कोई कपड़ा रखा था, जितना मुझे समझ आया प्रभु की दया से, कि किसी एक शब्द आ रहा था, मोमडन, मुस्लिम। तो आप जहाँ कहीं भी सोती हैं, आप उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दें, उस बिस्तर की तरफ उंगली दिखा के। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, विद्या मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरी जिंदगी से, मेरे बिस्तर से निकल जा, मेरे विश्राम से निकल जा। आपको उसको आज्ञा देनी है, नाम लेना है, बोलना है और निकालना है। उसके बाद प्रभु के रक्षा, सुरक्षा और लहू का बाड़ा लगाना है। ठीक है, ये जितना समझ में आता है, ये अटैक था, ये दुष्ट आत्माओं से संबंधित कोई ना कोई अटैक था। हालेलुया।
और लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो छुटकारा करने वाला खुदा है। और एक और चीज़, आपको आपसे कुछ गुनाह हो जाते थे, मतलब कुछ गलतियाँ हो जाती थी, जिसकी वज़ह से कई बार दुष्ट आत्माओं को अवसर मिलता था। मतलब कई बार जैसे होता है ना, कुछ छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं कि जिसको हम कई बार एक ऐसे होता है ना, कई बार इग्नोर कर देता है इंसान। कोशिश करो उन चीज़ों पर कंट्रोल करने की। अगर गलती हो भी जाए, तुरंत पश्चाताप करो, बोलो, "हाँ प्रभु, ये मेरे से गलती है, मुझे क्षमा कर। तेरे लहू से मुझे धो दे, इससे पहले कि दुष्ट को अवसर मिले।" ठीक है? और दूसरा, ये प्रार्थना का विषय है, आपको प्रार्थना करनी है जो आपको बताया है। आप उस बिस्तर के ऊपर प्रार्थना का लहू लहू छिड़के और दुष्ट आत्मा को निकालें और घोषणाएँ करें और अधिकारों का इस्तेमाल करें। आपके केस में आपको घोषणाएँ, अधिकारों का इस्तेमाल, अपने शब्दों का ध्यान, उस दुष्ट आत्मा को निकालना और जादू-टोने को कैंसल करना ज़रूरी है। ठीक है? सोनिया सिस्टर। बस ये पर्सन की प्रवासी है को मेरा सवाल है अ, कुछ दर्शन को लेके है मेरा सवाल कि मैं जब सोई हुई थी रात को, तो हर बार मुझे यही दिखता है, कभी कोई मतलब जैसे रात को मुझे दिखा कि कोई 2 जन हैं बहुत जो होते हैं ना धार-धार वाले जो तेज़ धार वाला जो हथियार होता है तलवार के जैसा, कुछ ऐसा हथियार लेके 2 जन मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैंने ऐसा देखा और जब भी वो मेरे ऊपर वार कर रहे, मैं उन मतलब उनके वारों को मतलब हाथ में अपने पकड़ के और उन्हीं के ऊपर मैं ऐसे वार कर रही थी। तो ये मैंने देखा, कई बार मेरे साथ में ये होता है, तो आप मुझे बताएँ? मैं सीखी। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। जिसके साथ भी ऐसे अटैक्स होते हैं, तो कांग्रेचुलेशन। क्योंकि तो उसको पता चल गया है, वो आपके भविष्य को देखता है। खुदा ने आपको किस काम के लिए चुना है। दूसरी बात ये है कि आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। जब कोई भी किसी के ऊपर ऐसा अटैक होता है, तो झटपट दोबारा से मत सो जाना। बिना मतलब सो कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना करके ही सोना। तीसरी बात ये है कि इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल प्रेयर, फास्टिंग में आना ज़रूरी होता है, चाहे आप 4-5 घंटे की करें। चौथी बात ये है कि ये दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक इसलिए कर रही है क्योंकि आप खुदा के लिए कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हो। कि आप खुदा के राज्य के लिए, खुदा की महिमा के लिए कुछ करना चाह रहे हो, करने जा रहे हो, कुछ करने की इच्छाएँ रख रहे हो। क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा नफ़रत इस बात से है कि तू खुदा के लिए क्यों कुछ कर रहा है? तेरे को क्या मिल रहा है? छोड़ दे, हटा दे, मत कर। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये है, दुष्ट आत्माएँ आपके ऊपर जो अटैक कर रही थी, तेज़-धार तलवार वाली जो भी चीज़ थी, लेकिन कलाम कहता है, कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई दुःख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएँ। क्यों? परमेश्वर क्यों बचा रहा है आपको हथियारों से? क्योंकि आप खुदा के पंखों की आड़ में, और आप खुदा के उसके छाए हुए स्थान में बैठते हो और आप खुदा की महिमा के लिए सोच रहे हो। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। एक और बात थी, जल्दी से बोलिए। जय मसीह की पूछली हाँ जी, उसके जस्ट बाद मैंने देखा कि एक दुकान पे मैं गई हूँ और वहाँ पे एप्पल रखे हैं बहुत सारे उसके अंदर बॉक्स के अंदर, और वो बॉक्स में ले रही हूँ उस दुकान से और वो बॉक्स में उठा के लोगों को बांट रही हूँ फ्रूट्स को। ये मैंने देखा उसके जस्ट बाद। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ये एक ब्लेसिंग से संबंधित भी है, सेवकाई से संबंधित भी है, ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने से संबंधित भी है, ये एक बोने से संबंधित भी है। और खुदावन आपके द्वारा उस प्यार को, उस मिठास को और उस वचन की सुगंध को, वचन के काम को, वचन की ताकत को, वचन के जीवन को आपके द्वारा स्प्रेड करने जा रहा है, आपके द्वारा फैलाने जा रहा है। शैतान को तभी तो आपसे नफ़रत, तभी तो तलवार लेकर पीछे पड़ा है। समझ पा रहे हो? ना तो वो सेब को काट पाएगा, ना आपको छेड़ पाएगा। हालेलुया! क्योंकि हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो इसी के साथ में जो आप समझ गए होंगे दोनों बातें। अगला सुनीता बोलिए जल्दी से, फिर अन्नू। जय मसीह की पास्टर जी। मेरा सवाल है, जैसे मैं बिस्तर पे लेटी रहती हूँ तो एकदम ऐसा होता है जैसे फिसल कर गिर रही हूँ, और 2 दिन फास्टिंग प्रेयर में सुबेरे से और 2 बजे तक रखती हूँ। तीसरे दिन ना तो मैं प्रेयर करने पाती, ना बाइबल पढ़ने पाती, ना समय बिताने पाती। सुनो, दुष्ट है ना आपकी लाइफ में बार-बार अटैक करता था, इसलिए जितना समझ में आता है प्रभु की दया से।
बार-बार अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि आप अपने घराने के छुटकारे के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए जो भूख और प्यास दिखा रही हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोग ये करते हैं। अब आप गिरते हुए देख रहे हो उसका मतलब ये है, फिसल रहे हो, गिर रहे हो उसका मतलब ये ऐसे नहीं हो रहा है, आपको गिराया जा रहा है, आपको फिसलाया जा रहा है। ये प्लानिंग है दुष्ट की, आपको चौकन्ना होना है। तीसरी बात, आपको कंटिन्यू रखना है, लगातार आप प्रार्थना, आराधना, संगति कर सको। चौथा, आप उपवास ज़्यादा लंबा मत रखो, 3-4 घंटे का रखो, थोड़ा-थोड़ा करके रखो, रोज़ रख लो। अगर रोज़ नहीं रख पा रहे तो लेकिन रोज़ करो प्रेयर, रोज़ पढ़ो बाइबल, चाहे थोड़ी-थोड़ी पढ़ो लेकिन रेगुलर रखो। ये नहीं कि 2 दिन, 3 दिन बढ़िया से फास्टिंग रख ली, 3 दिन में अपनी हालत खराब कर ली, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन अच्छा सिर्फ सो के बीत रहा है, दवाई गोली में चल रहा है। वो चीज़ नहीं चाहिए खुदा को फास्टिंग, ठीक है? बुराई को छोड़ने का उपवास रखो, परमेश्वर आपको जय दिलाएगा। शैतान आपको गिराना चाह रहा है लेकिन आपको गिरने नहीं देगा खुदा। खुदा आपके साथ है, जो बातें बताई उनको फॉलो करो। अन्नू, जय मसीह की पास्टर जी, सभी को जय मसीह की। पास्टर जी, मैं एक सपना देखती हूँ, कम से कम 6 महीने से मैं सपना देख रही हूँ कि मैं सपने में देखती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ तो क्या कहते हैं मैं घर भूल जाती हूँ अपना। मैं घर ढूँढती हूँ, सबसे पूछती हूँ, कभी सुनार से पूछती हूँ, कभी किसी दुकान वाले से पूछती हूँ कि मुझे फ़ोन दे दो, मुझे घर पे फ़ोन करना है, मुझे घर जाना है, घर जाना है। तो मतलब मैं घर तक नहीं आती और किसी घर में चली भी जाती तो मुझे निकलने का दरवाज़ा नज़र नहीं आता। ये सपना मैं कई बार देख चुकी हूँ, 6 महीने से देख रही हूँ, प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु ये सपना मुझे क्यों आता है, क्यों आता है? आज मैंने आपको बताया। प्रभु मैं तो नहीं समझ पाती पर आप मुझे समझा पाएँगे। प्रभु आपको ऐसी आशीष दे। प्रभु समझाएँगे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु का कलाम कहता है मैं खोए हुए को ढूँढने के लिए आया हूँ। इससे मुझे इतना समझ आता है प्रभु की तरह से दुष्ट चाहता है कि आप खुदा की संगति, उसकी उपस्थिति, उसके वचन, प्रार्थना, आराधना, संगति से दूर हो जाओ। क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही आप दूर होते हो वैसे ही वो आपके ऊपर अटैक करता है। हाथ को परमेश्वर की तरफ उठाओ। खुदावन, तेरा हाथ तेरी इस बेटी के ऊपर आए। तेरा अभिषेक इसी समय इसके ऊपर आए। मेरी आवाज को सुने इसके कान, इसकी बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। इसका शरीर, इसके हाथ, इसके पैर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पूरे तरीके से रिहा हो। अन्नू आजाद हो रही है। अन्नू के हाथों की बेड़ियां टूट रही हैं, पैरों के बंधन टूट रहे हैं। अन्नू आजाद हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु तेरा स्वर्ग इस बच्चे के ऊपर खुले इसी घड़ी। अन्नू तू आजाद हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अन्नू आजाद हो रही है, इसका पेट आजाद इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बंधन से अन्नू आजाद है। सारा किया धरा बेअसर हो रहा है। हर एक किया धरा मेरी आवाज को सुन, तो उसके पास से निकल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा को तेरा दास होने के नाते मैं गुड़कता हूं, दंडित करता हूं, बांध कर नष्ट करता हूं। हर एक भटकाने वाली आत्मा उसकी जिंदगी को छोड़े और जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो रही है अन्नू, तू आजाद है अन्नू, आजाद है अन्नू, आजाद है अन्नू, आजाद है अन्नू, आजाद है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे खून को उसके ऊपर छिड़कते, तेरे नाम से इसके सारे पाप क्षमा हो। नया मन, नई आत्मा मिले, इसकी बुद्धि तेरे नाम से पैनी और तेज हो जाए। जिंदगी की सारी परिस्थितियां, जो भी वसीकरण था इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए कैंसिल करता हूं। वसीकरण इसकी लाइफ से कैंसिल और डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिस्कनेक्ट करता हूं उसकी लाइफ से इन द नेम ऑफ जीसस। भेजी हुई चीजें वापस जाएं जहां से आई थी इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक ऐसी दुष्ट आत्माओं को मैं बांध कर सदाकाल के लिए अधोलोक के कुंड में कैद करता हूं। ये आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। आपके कभी कपड़े गायब हुए हैं? बालों से संबंधित कुछ हुआ है? आपके बाल काटने को लेकर आपके कभी कपड़े गायब हुए हैं या कुछ आपके साथ कुछ मैटर हुआ है? मौलवी मोमडन से संबंधित कुछ मैटर बताओ। कुछ किए धरे से संबंधित। जी, जब मैं यहाँ पे शादी होके आई थी तो ये लोग माँगते थे सब लोगों को, तो बोलते थे मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही रहती थी। तो ये लोग कि किस कहीं जाते थे तो वो लोग घर पे आए तो उन्होंने मेरे बाल भी काटे थे, कहते थे कि कोई प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाएगी। बाल काट के ले गए थे मेरे। मेरे पैर दरवाजे के बाहर करके ऐसे बाल काटे तो सीधे निकल गए थे करके। और कपड़े एक सूट गायब हो गया था शादी के बाद मेरा, यहीं से। आप पूरी तरीके से आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से।
एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। आमीन। लेकिन आपको ध्यान रखना, संगति, प्रार्थना, आराधना, वचन पे ध्यान देना, संगति से दूर मत होना। जब आप प्रार्थना के अभिषेक से दूर होते हो, प्रार्थना के लोगों से दूर होते हो, जो आत्मिक जीवित कलीसिया है या प्रार्थना जहाँ पर होती है, या जो भी हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, जहाँ कहीं भी आप फिजिकली जाते हो, प्लीज दूरी मत बनाना संगति में। अगर आप कहीं भी नहीं जा पा रहे थे, पहली बात तो कोशिश करें कि आप संडे चर्च जाएं। अगर नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन में जरूर जुड़े, विश्वासियों की संगति जरूर करें, आपकी भलाई के लिए है, दूसरे की खेती सींचे। बोलिए, जल्दी बोलिए। और पास्टर जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी मम्मी जी भी प्रभु को मानती है, आप तो जानते हो, पर वो जब प्रार्थना करती है ना, तो सबके ऊपर सर पे हाथ रखती है। तो मैंने एक बार उनको बोला था कि मम्मी सर पे हाथ जल्दी से मत रखा करो, पास्टर जी ने मुझे समझाया था, मैंने मीटिंग में देखा था, उन्होंने मुझे बताया था। तो बोलते तुम अपना देखो, हमको मत बताओ, हमको सब पता है। पर फिर भी मैं इसीलिए प्रार्थना करती, प्रभु उनको समझाए ये सब चीजें, मतलब कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, हमको इतना पता नहीं है। देखो, आपको अपने हिस्से का काम करना है, बताकर छोड़ देना है, क्योंकि अब बिना गवाही के अगर सर पे हाथ रख रहे हैं। देखो, जब हम आपके घर पे आए थे, याद है एक बार प्रेयर हुई थी, और क्या कहते हैं, इस बात को कितने, शायद 1 साल हो गया होगा। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, हम बहुतों के घर पे प्रेयर के लिए गए हैं, बहुतों के घर पे नहीं भी गए, लेकिन जब शिक्षाएं दी गई हैं, समझाया गया है, तो सीधी बात यह है कि बहुत से लोगों ने, मैं भी नोटिस किया होगा, मैंने हर किसी के झटपट हाथ सर पे नहीं रखा है। समझ पा रहे हो? तो सभी लोगों को ध्यान रखना, चाहे कोई कितना भी वचन से भरा है, कितना भी आत्मिक है, कितना भी समझदार है, तो बिना गवाही के सर पे हाथ नहीं रखना। हमें नहीं पता सामने वाले की जिंदगी में कौन सा अभिषेक बह रहा है, कौन सा अभिषेक किसकी जिंदगी में कैसे ट्रांसफर हो सकता है, कैसे उल्टा अटैक कर सकता है। तो आपको नहीं रखना है, और आपको अपने बच्चों के ऊपर भी सर पे हाथ रख के दुआ नहीं करनी है। नॉर्मल हाथ पकड़ के कर लो, उनको ब्लेस कर दो, आशीष दो, बरकत दो, ठीक है, और आप संगति में रहो। हालेलुया। रवि सिस्टर, जल्दी से, आपका तो हो गया ना? जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। पास्टर जी, ठीक है, ठीक है। 1 साल पहले आपका नंबर हो गया या नंबर आ गया है, आ चुका है? नहीं, अभी अभी आया है पास। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अभी 1 साल पहले हम एक कलीसिया में जाते थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ ये हुआ, झगड़ा हुआ, तो बाद में सब लोग छोड़े, थोड़े लोग छोड़ने के बाद दूसरे कलीसिया में जा रहे। तो उस कलीसिया में मैं गई थी, तब एक बार आराधना कर रही थी। आराधना जब ज़्यादा उपवास और आराधना और प्रार्थना में संगति में ज़्यादा जुड़ती थी पास्टर जी तभी मैं। तो एक बार ऐसा आराधना कर रही थी, तो मेरे ऊपर इतना तेल अभिषेक हुआ था कि पूरा ऐसा कलीसिया में ऐसा हाथ पर पूरा जकड़न पूरा निकल चुका था मेरा, और बाद में पूरा मेरा सिर और मुंह पूरा ये तेल हुआ था। तो उसके बाद में मैं और ज्यादा डीपली प्रभु के साथ और मैं ज्यादा ये होती थी, प्रभु थोड़ा से शॉर्ट में बात बताएं, जल्दी बताएं। हाँ पास्टर जी, तो ये सब होने के बाद उधर की कलीसिया टूट गई। अभी हम दूसरे जगह पर जिधर जा रहे हैं, तो उधर क्या हुआ पास्टर जी, ऐसे ही सपने में मैं एक बार एक सपने में मुझे ऐसा आया था कि हमारे सिस्टर्स लोग कौन जा रहे, तैयार होकर जा रहे, तो मैं किसी को सुसमाचार सुना रही थी सपने में। तो वहां पर मैं उनको बोल रही थी, प्रभु के बारे में बोल रही थी, तो अचानक ऐसा समाचार दिया, तो प्रभु आएगा एक बार, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे मैं सुसमाचार दे रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि पूरा मेरा जो ऐसा पूरा शरीर टूट गया। पूरा शरीर टूटने के बाद मेरे हृदय से एक आग जैसा था गोला, वो ऐसा निकल गया, और मेरा पूरा शरीर पूरा बॉडी टूट गई, वो आग जैसा था। और बाद में आकाश में बहुत सारे ऐसे आग जैसे जो दिया जैसा था, तो बाद में वो सब ट्रांसफर हो गए आकाश में ना, सब ट्रांसफर हो गए। तो सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था बॉडी में
कि कुछ तो अधूरा है, कुछ खाली हुआ है, ऐसा मुझे ये हुआ पास्टर जी। तो जब अभिषेक हुआ था मुझ पर, तो उसके बाद ना तो मेरे को मालूम नहीं था किसी के ऊपर हाथ रखना, नहीं रखना। एक हमारे घर की लेडी थी, तो उसको बहुत आराम नहीं था, सुनो 2-3 सुनो मेरी दिन बात सुनो, अगर आप ऐसे बहुत देर तक बोलते रहोगे तो जो बताया है मैं भूल गया हूँ, बहुत सारी चीज़ भूल गया हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल टाइम वेस्ट हो, सीधा सवाल पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है? सवाल क्या है? क्या पूछना है? क्या क्लियर करना है? आप धीरे-धीरे करके कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? सीधा सवाल पे आओ। जल्दी से। हाँ, पास्टर जी, ये सपने में ऐसा क्यों हुआ मेरे सवाल को क्या है? जो सवाल बताओ। हाँ, जब सपने में अब जब देखो वो आपका दिया सवाल के था साथ सपने में ऐसा आया, सपने में ऐसा क्यों? आप धीरे-धीरे करके सिस्टर के घर पे जा रहे हो, फिर कहाँ जा रहे हो? सभी लोग ध्यान रखें इस बात को। अगर आप ज़्यादा लंबा कर दोगे फिर कुछ बातें मेरे दिमाग से निकल जाएँगी, फिर मैं कैसे बता पाऊँगा, है ना? सीधा मेन सवाल होना चाहिए आप लोगों का, हुँ। ठीक है? बुरा लगा तो सॉरी, दिल से सॉरी जीसस। अब जो आपका सवाल है वो मेरी आँखों से थोड़ा-थोड़ा ओझल हो गया है। अब मुझे दोबारा बताओ एक बार। हाँ, पास्टर जी। हाँ, जब मैं आराधना कर रही थी एक बार मीटिंग में मुझे तेल का अभिषेक हुआ था। उसके बाद में 2-3 महीने के बाद मैं गाँव गई थी। एक सिस्टर को आराम नहीं था हमारे घर में, तो उसको हाथ रख के मैंने प्रार्थना किया। तो बाद में इधर गोवा में आई मैं वापस, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अ, कुछ तो उसका जो सपना, जो साँप-बीप उसको जो दिखाई देता था, वो मुझे दिखाई दिया पास्टर जी। मुझे बार-बार वो अटैक होने लगा, उसका असर मेरे ऊपर हुआ। तो बाद में जैसा कि मैं आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी, वो लड़की ऐसे करने लगी। तो ये थोड़े दिन होने के बाद हमारी कलीसिया टूट गई। टूटने के बाद हम दूसरे जगह पर जा रहे हैं अभी। तो उधर उधर जब जा रहे थे, तो बीच में मेरे को और एक सपना पड़ा कि सपने में मैं प्रचार कर रही हूँ, तो बाद में मेरे अंदर से दिया जैसा था, वो ऊपर आकाश में उड़ गया और बहुत सारे दिया साथ साथ में उड़ चुके और मेरा शरीर पूरा टूट चुका। जैसे बर्तन टूट जाती है ना, ऐसे मेरा शरीर टूट गया। ये वो कोई भी मुझे बता नहीं पा रहे पास्टर जी, ऐसा क्यों क्यों बस, हुआ? बस, 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 1 मिनट शांत हो जाओ, 1 मिनट शांत हो जाओ। समझ गया, गॉड स्पिरिट हेल्प अस। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने आपको अपने काम के लिए चुना है। उसने आपका अभिषेक इसलिए किया है, उसका तेल आपकी ज़िंदगी में इसलिए उतरा है ताकि उस तेल के द्वारा आप दूसरों के छुटकारे कर सको, क्योंकि लिखा है अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है, जुओं को फाड़ देता है। लेकिन कई बार अगुवाई में ना चलने की वजह से, कई बार उतावली से दौड़ने के कारण इंसान चूक जाता है। जैसे कि इन्होंने सर पर हाथ रखा तो वहाँ पर दुष्ट आत्मा को अवसर मिला इनकी ज़िंदगी में काम करने का और वहाँ से इनकी लाइफ़ बिल्कुल पलट गई। उसके बाद इनकी कलीसिया टूटी, कलीसिया टूटने से पहले इनकी लाइफ़ में अटैक्स होना शुरू हुए। जो चीज़ उस बहन के साथ घटती थी, वो चीज़ इनके साथ घटने लगी। मतलब इनकी लाइफ़ के अनॉइंटिंग छुटकारा उसकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हो गया हाथ रखने के द्वारा और जो उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ थी, वो इनकी लाइफ़ में ट्रांसफ़र हो गई। तो ये इनका सवाल था, अब इस सिचुएशन में क्या करा जाए? और इसके बाद में इन्होंने एक बात और बोली, जब एक बार और प्रेयर में थे, जो भी था, उन्होंने एक और सपन जैसे भी था, सपन दर्शन जो भी था देखा, उसमें ऐसा हुआ कि इनकी दिल से निकल कर कोई ज्योति सी आकाश में गई और वो ओझल हो गई, ऐसी कुछ, है ना? तो अब होता क्या है, वो आकाश में मतलब ट्रांसफ़र हो गई है। अब ये जो ज्योति है, ये एक तरीके से एक व्यक्ति की आत्मा है। ये एक रैप्चर से संबंधित एक हमारे लिए एक साइन है। हमारी आत्मा जैसे ही यीशु आएगा, हमारी आत्मा प्रभु के साथ मिलन करेगी। लिखा है हवा में प्रभु से हम लोग मिलेंगे। मैं प्रभु से मिलूंगा, आप लोग प्रभु से मिलोगे, हम सब प्रभु से हवा में मिलेंगे। थिस्सलुनीके की पत्री बताती है। तो आने से पहले परमेश्वर ने इनको अनॉइंट किया है कि इनके द्वारा बड़े-बड़े काम हो। लेकिन एक बात किसी सिस्टर ने, कनिष्का सिस्टर ने बोली थी, ये पास्टर के पीछे-पीछे चल रही थी अधीनता में होकर, एक आज्ञा पालन डिसिप्लिन में होकर। जैसा बताया जा रहा है प्रभु के दास को फॉलो करते हुए एज़ इट इज़, वो इम्पोर्टेंट है। तो रवि सिस्टर, अर्जुनवा सिस्टर, जो भी आपको परमेश्वर आपके द्वारा काम लेना जानता है, काम लेना चाहता है और काम लेगा। लेकिन आपको कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए कार्य करना है, वचन को फॉलो करना है, प्रभु के दास के जो वचन बतला रहे हैं उनकी अधीनता में रहना है। समझ पा रहे हो? जो वचन है उसकी अधीनता में रहना है।
और आपके द्वारा खुदावन लोगों की ज़िंदगी में काम करेगा और ये मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। दुष्ट का कोई भी अटैक अब आपके ऊपर नहीं हो सकता। और आपकी आत्मा परमेश्वर तैयार कर रहा है उठा ले जाने के लिए। और वो आप ही के साथ नहीं वरन औरों को आपके द्वारा छुटकारा दिलाकर तैयार कर रहा है। हालेलुया, वो टाइम बहुत जल्दी नियर आ रहा है, पास आ रहा है। तो आपको तैयारी रखनी है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो ये गुड न्यूज़ है कि खुदावंद ने आपका अभिषेक किया है, वो आपको यूज़ करना चाह रहा है। ठीक है? बुरा लगा तो सॉरी, मैंने थोड़ा बोला क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और मुझे फैमिली को भी देखना है, चारों तरफ मुझे हैंडल करना है। और पास्टर जी तैयारी खुदावंद करने के आशीष दे लिए आपको। पास्टर जी, और मुझे तैयारी करने के लिए हाँ। क्या करना चाहिए मुझे और वो तैयारी करने के लिए विश्वासियों की संगति में रहना है। दूसरा, उपवास में रहना है। पिता की इच्छा को जानना है कि पिता तू अब कैसे चाहता है कि मैं कहाँ से तेरे वचन को सुनाना शुरू करूँ, किस घर से शुरू करूँ, किस जगह से शुरू करूँ। आप प्रार्थना में उससे मांगो कि परमेश्वर लोगों को मेरे पास लेकर आ। मैं नहीं जा पा रही उधर, इधर नहीं जा पाई, तो मेरे पास लोगों को लेकर आ, ताकि मैं उनके लिए डिलीवरेंस का कारण बनूं। जो तूने मुझे अभिषेक दिया उसको मैं यूज कर सकूं। और बिना हाथ के किसी पर आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है? आप बोले परमेश्वर मैं दूसरों के लिए छुटकारे, आशीष और उद्धार का कारण कैसे बनूं, और मेरे लिए द्वार खोला। आप सही शब्दों में प्रभु से बोले, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, वो आपको यूज करे। फास्टिंग में आके प्रार्थना, उपवास और संगत वचन में अपने आप को बढ़ाओ, ताकि आप हर बात को परख सको, सही चुनाव कर सको। हालेलुया। अभी एक दो सवाल करेंगे, फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। प्रणीता सिस्टर। जय मसीह के अपोस्टल जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं भी मतलब ऐसा कोई किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ ना, मतलब किसी के लिए, मतलब घर के लिए ही करती हूँ, मतलब घर के लोगों के लिए, मतलब क्यों ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है बोल के मेरे भाई मतलब बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, घर के लोगों को नफरत करता है। तो इसके लिए मैं बहुत दिन से मतलब ऐसा प्रार्थना कर रही थी, उसको उत्तर मांग रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब उसके ऊपर कुछ है ना, वो चीज मतलब मेरे ऊपर मतलब अटैक कर रही थी, मतलब अटैक मतलब पूरा मुझे पकड़ रखा था, मतलब 3 दिन जैसा ऐसा मुझे एहसास हुआ ऐसा। उसके बाद में और भी मैंने प्रार्थना किया था, उस टाइम में भी मतलब ऐसा जब भी मतलब मैं प्रार्थना करके मतलब पवित्र लहू लगाती हूँ बोल के मैं फास्टिंग में भी रहने से भी वो बहुत कोशिश कर रही थी, मुझे दबा रही थी। मतलब मैं घर में जैसे घुसेगी, एक आवाज़ आ रहा था गुन 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 करके ना, इतना ज़ोर से आवाज़ आएगी और मेरा मतलब सुन्न हो जाऊँगी, मतलब इस तरह से। और दिन में ऐसा करती थी, मतलब मैं ऐसा प्रार्थना करके ना थोड़ा-सा मतलब मैं रेस्ट ऐसा करती थी, थोड़ा-सा मतलब आँख बंद करने से वो चीज़ आती थी। मतलब फिर मैंने क्या करा, मतलब ज़्यादा फास्टिंग करके मतलब ज़्यादा मतलब प्रार्थना को बढ़ा दिया, मतलब फायर प्रेयर वगैरह उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो फिर अभी मतलब वो सब नहीं है। लेकिन और एक मुझे पूछना है कि मेरे गले में मतलब बहुत दिन से मतलब टॉन्सिल है क्या है, मतलब इस तरह से बहुत दिन से मतलब मैं घोषणा प्रार्थना तो बहुत कर रही हूँ, फिर भी मतलब वो जा ही नहीं रहे ब्रदर, उसके लिए कैसे मैं प्रार्थना करूँ? इसके लिए हीलिंग की प्रार्थना करनी है, आपको चंगाई की घोषणा करनी है। और जो पहले आपकी लाइफ में हुआ था, ये अटैक था, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करते हो उस घर में। तो आपके ऊपर वो अटैक करना चाह रहा है। गले पर अटैक क्यों हुआ है आपके? गले को यूज करते हो आप खुदा के काम के लिए, दूसरों को छुड़ाने के लिए। ये अटैक है, इसके खिलाफ में आप कोशिश करो, थोड़े से उपवास में आओ, प्रेयर में आओ, दुष्ट को दूसरे तरीके से जवाब दो। ठीक है? ताकि वो समझ जाए कि ये लड़की आत्मा में तेज और पैनी हो गई है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए फास्टिंग में आकर मुझसे युद्ध लड़ रही है और छुटकारा पा रही है। समझ पा रहे हो? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। गले पे हाथ रखो। खुदावंद तेरे नाम से तेरी इस बेटी को मुझे मैं तेरे लहू में डालता हूँ। इसी घड़ी तेरे लहू से इसके गले को साफ करता हूँ, ये चंगी हो जाए, ये पाप क्षमा हो, सब शुद्ध हो। आमीन। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो माफ करना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए एक शब्द मन में आता है प्रभु की दया से, मेल मिलाप और क्षमा करना। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको ब्लेस करे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। संजू जल्दी से। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह की सभी को। मेरी बेटी ना एक सवाल पूछ रही है, वो मुझसे ही पूछी थी लेकिन मुझे नहीं आता, तो इसका एक सवाल है। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। पास्टर जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम तो विश्वासी है और
जब दूसरों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं तो जो विश्वासी होते हैं वो तो विश्वास करते हैं, परंतु जो संसारी लोग होते हैं वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने किसी को वचन बताया तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये कान्हा और ये और भगवान कहाँ से आए, और ये मंदिर वगैरह इनकी जन्म स्थली ये कहाँ से आई थी। तो मैंने उनका जवाब नहीं दे पाया। जय मसीह बेटे, गॉड ब्लेस यू। जब ये देवताओं की बात आती है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये बहुत तगड़ा ऐसा मैटर है जिसको कैसे बताएं हम आपको ये बहुत ऐसा मैटर है जिसके ऊपर बहुत सारे लफड़े झपड़े हो जाते थे। सो की एक बात आप बोलना, जहां से भी आए थे आप उनसे सवाल कर सकते हो, जहां से भी आए थे अगर आप उनको मानते तो आपको पता होना चाहिए, पहला। दूसरी बात कि अगर वो आए थे इस धरती पर तो कहाँ गायब हो गए, आज भी होने चाहिए। तीसरी बात, ये जो मूर्तियां तो कुमार के घर से आई हैं। कुमार जो भी मूर्ति बना देगा वो मूर्ति एक व्यक्ति के पास पहुंचेगी, चाहे वो किसी व्यक्ति का नॉर्मल स्टैचू है, चाहे वो किसी ईश्वर की है, चाहे वो जीसस की है ना। अब मेन चीज ये है कि हमें इस बात को उसको उसके तरीके से बात करना, उसे बोलना कि ईश्वर के गुण क्या होते हैं। आप कोशिश करना कि आप उसको ज्यादा सवाल ना पूछने दो, क्योंकि अगर आप ज्यादा सवाल पूछने दोगे फिर वो आपसे ऐसे सवाल करेगा, आपके पास सब बातों का उत्तर होना चाहिए। अगर आपके पास उत्तर नहीं तो वो सोचेगा कि वही मालिक है, वही जीत गया। तो इसलिए भला ये है कि आप उसके सामने ज्यादा सवाल ना होने दो, उसी से सवाल करो कि भाई अगर तू सच में इनको मानता है तो मुझे बता इन सच्चे ईश्वर के गुण क्या होते हैं। ये सवाल करना उनसे। क्या ईश्वर क्रोध करता है? क्रोध करना तो पाप है ना, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना पाप है, चोरी करना पाप है। जब वो बोलेगा हाँ तो उसको बताना किस किस ईश्वर ने क्या किया था। समझ पा रहे हो? एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, आप सवाल पे सवाल कर सकते हो। जो वो बोलेगा कि भाई ईश्वर के गुण तो भाई प्रेम करना, दया करना, क्षमा करना, माफ करना अच्छे गुण होते, तो भाई ये हम क्रोध वाले मैटर्स क्यों देखते हैं, हत्या के मैटर्स क्यों देखते हैं, गला काटने के मैटर क्यों देखते हैं, या किसी को कुछ हानि पहुंचाने के मैटर्स क्यों देखते हैं, किसी को श्राप देने के मैटर्स क्यों देखते हैं, या किसी को सताने, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के, किसी को चोरी करने के मैटर्स को क्यों देखते हैं। तो ये बहुत खतरनाक सवाल है, इन सवालों का जवाब बहुत से लोग नहीं दे पाते, है ना। तो आप भी उनसे 4 सवाल करें जब सवाल पूछ रहे तो, लेकिन आप किसी की बुराई मत करना। वो आपके विषय में यीशु के बारे में कुछ बोल रहा है, उसकी करनी वो जाने, आप चुप लगा लेना, जैसे को तैसा आप मत करना। वो 4 सवाल पूछ रहा है तो आप भी सवाल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी को गलत मत ठहराना, ठीक है। बस ये चीज है, क्योंकि आपसे मैं कह रहा हूँ आपको एक सवाल का आंसर दे दिया, वो आपसे 10 सवाल करेगा, 10 सवाल के फिर आंसर देती, फिर आपसे वो 20 सवाल करेगा। ये मैटर ही ऐसा होता है। तो कोशिश करें अगर ऐसे सवाल पूछे तो ऐसे लोगों से कटनी काट कर निकल जाए, दूरी बनाए, अपने आप को बिजी कर ले, है ना। भला यही है। अगर आपको लग रहा है कि आप सही से सवाल कर सकते हो तो आप सवाल कर लो, दोबारा फिर वो आपसे कभी सवाल नहीं करेगा। हालेलुया। चलो सभी लोग अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के साथ होते रहे। आमीन। खुदावन, जो भी तेरे बच्चे इस समय प्रार्थना विषय है इनके तेरे चरणों में रखो, सभी के सारे पाप क्षमा हो, सभी के सारे बंधन तोड़ जाओ, अपनी लाइफ में, हेल्थ वेल्थ में, देह प्राण आत्मा में, लाइफ कैरी में संपूर्ण छुटकारे, निजात और आजादी को पाए। यह धरा बेसर हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक्स अपन दर्शन में, घर, फैमिली, परिवार में जो होते थे, तेरे नाम से उखाड़ उजाड़ देते, नष्ट करते, छुटकारे, निजात और आजादी पाए। खुदावन, इनके शरीर तेरे नाम से चंगे हो जाए। हर एक प्रकार की बेड़ियां इनके शरीरों को छोड़ दे और बेड़ियां टूट जाएं। रिहा हूं, बेड़ियां टूट के सरक रही हैं, निकल रही हैं आपके घरों से इन द नेम ऑफ जीसस। देखो आप आजाद हो रहे हो। थैंक यू होली स्पिरिट। बोलो सी समय टूटे जले, टूटे जले, टूटे जले, बोलो हमारी जिंदगी से निकल जाए,
कुछ हुक्स थे, हुक्स वो अटके हुए थे आपकी लाइफ में। बोलो प्रभु मेरे गुनाह को क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। बोले मुझे हर एक चेन, जंजीर और बंधन से रिहा कर, मैं आजाद हूं। थैंक यू जीसस। बोलो आजाद हूं, आजाद हूं, आजाद हूं, आजाद हूं, आजाद हूं यीशु के नाम से। वो हुक तिरछे हो गए, आपकी घोषणा, आपके वर्ड्स, आपकी रिपेंटेंस भारी हो गया, कोई आपको खींच नहीं सकता, आप आजाद हो। थैंक यू जीसस। हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र विद्याओं के हुक इन द नेम ऑफ जीसस इनकी लाइफ से हमेशा के लिए कटते, ये रिहा हो जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, सारा किया दरा बेसर इन द नेम ऑफ जीसस। इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन, हालेलुया। जो कोई भी इस सेवकाई में अपने बीजों को बोते, जिस किसी की भी कोई भी गवाहियां बनती है इस सेवकाई में जुड़ने के बाद, जुड़ने के द्वारा, वचन को फॉलो करने के द्वारा, या कोई भविष्यवाणी पूरी होती है तो अपनी गवाहियों को जरूर से दे। गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है और गवाही के लिए लीडर्स लोग, आप लोग ग्रुप को चालू कर देना ताकि ये लोग अपनी गवाही दे सके, तो उसको अवसर ना मिले, ठीक है। और जो कोई भी सेवकाई में अपने बीजों को बोता है खुदा उन सभी को ब्लेस करे, और जो नहीं बो पाता उनको भी भर भर कर ब्लेस करे खुदावन, डिवाइन हेल्पर्स उनको दे। ये लोग जहां कहीं भी जिन भी सेवकाइयों में अपने बीजों को बोते हैं इनके फाइनेंशियली बीज आशीषित हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशीष देकर आशीष का कारण बना, रुकी हुई ब्लेसिंग खुल जाए, मेरा धन्यवाद दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जो कोई भी इस सेवकाई में अपने बीजों को बोना चाहता है, खुशी आनंद और हर्ष के साथ अपने बीजों को बो सकते हैं। हमारे फोन नंबर डिटेल्स आपके पास है, अकाउंट डिटेल्स आपके पास है, जिसके पास नहीं तो वो हमें बता सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहा है तो वो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। कोई इस मीटिंग में जुड़ना चाहता है, मीटिंग में जुड़ने के लिए भी आपको हमारे फोन नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, जो मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं। और हमारी एक किताब छपी है प्रभु की दया से, अगर आप उस किताब को पाना चाहते हैं, प्रभु की दया से बहुत ब्लेसेड है। अगर आप किताब को पाना चाहते हैं तो आप उस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। उस किताब की कीमत जो है वो 100 रुपए है, जो भी डिलीवरी चार्जेस होगा वो आपका होगा, ठीक है, आपके स्टेट, आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस किताब के, जिन लोगों ने मैसेज को देखा है, वीडियो को देखा है, वो लोग अपने स्टेटस पे इसको शेयर कर सकते हैं, आशीष पाके आशीष का कारण बने। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और उटपटांग स्टेटस वगैरह प्लीज ना लगाएं, हालेलुया, अब वचन से संबंधित कुछ लगाएं। और जो कोई भी क्या कहते हैं इस सेवकाई में प्रिंटर से संबंधित या जिस भी बुक छपिंग में या जो भी काम है, मिनिस्ट्री सेवकाई ऑफरिंग्स में जो भी अपने बीजों को बोना चाहते हैं, खुशी आनंद हर्ष के साथ अपने बीजों को बो सकते हैं। हम विजिटिंग कार्ड के लिए सोच रहे थे, इस चीज के लिए भी आप लोग अभी प्रेयर करना, हमारे लिए प्रिंटर के लिए प्रेयर करना। इसमें एक आई बटन आ रहा था, आई का ऑप्शन आ रहा था, इसमें एक इन्फॉर्मेशन वार्निंग आ रही थी कि इसमें कुछ पार्ट चेंज होना है, क्योंकि बहुत सारे प्रिंट इसके हो चुके हैं, है ना, थाउजेंड्स में इसकी प्रिंट हो चुकी है। तो प्रार्थना करना कि सब कुशल से रहे, कोई नुकसान ना हो, सब बेस्ट और ब्लेसेड हो, ठीक है। और मेरे लिए, वाइफ के लिए प्रेयर करना। परसों में एक बड़ी मीटिंग में जाना है, प्रभु के एक बहुत बड़े दास आ रहे हैं, तो वहां पर हमें बुलाया गया है परमेश्वर की दया से, और उसके लिए प्रेयर करना। मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बेटे के लिए प्रेयर करना। हेल्थी वेल्थी ब्लेस रहे, फाइनेंशियली ब्लेस हो, हम और नेक्स्ट लेवल पे काम करने पाए, और ये किताब पृथ्वी के छोर तक पहुंचे ताकि लोगों की जिंदगी में काम हो, ठीक है। और जैसे कि अनाउंसमेंट हुआ है, जो किताब खरीद नहीं पा रहे थे, इनके पास पैसे नहीं है, घर की कंडीशन बहुत खराब थी, तो वो लोग हमें बता सकते हैं, उनके उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एक किताब उनको मिल सकती है, उनके लिए पर्सनल। जो लोग कर सकते हैं प्लीज वो इसका दाम देकर खरीदने की कोशिश करें, और जो चाहते हैं, किसी को फोर्स और जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखें। कमेंट में मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदें ही, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है तो खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ ये जिसके पास नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और जो इस सेवकाई में किसी के लिए, से एक भाई हैं, उन्होंने अपनी भी किताब मंगाई, उन्होंने कहा ब्रदर ये पैसे कुछ जिस किसी के किताब चाहिए जो नहीं दे पा रहे, तो उनके लिए है, या भले ही किसी की 1-2 किताब के लिए, 2-3 किताब के लिए भी हेल्प कर पा रहे, बहुत बड़ी बात है। खुदा ने लोगों को बोने का दिल दिया। मुझे खुशी हुई, राज सिस्टर ने बोने के लिए काम शुरू किया, चाहे भले ही उन्होंने 2 बिस्किट से शुरू किया, खुदावन उनकी बरकत दे, इतनी आशीष दे उनको, उस बच्ची ने शुरू किया, ब्लेस करेगा खुदा, बड़े लेवल पे भी करेगा, क्योंकि हमने भी छोटे से ही शुरू किया था। हालेलुया, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सभी लोग 4-5 मिनट कर मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटर के लिए, हमारे लिए, सेवकाई के लिए, फाइनेंस के लिए, और हमारी मिनिस्ट्री के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, और हमारी ऑनलाइन मीटिंग के लिए, पर्सनल मीटिंग के लिए, संडे चर्च के लिए, सब चीज़ों के लिए प्रेयर करें। हमारे डॉक्यूमेंट्स का काम, प्रॉपर्टी का एक काम था, उसका जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हुआ है,
हम चाहते हैं परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आप हमें खड़ा करे और वो हमारा मोटिवेशन जो लेटर है वो अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सके और प्रॉब्लम्स कुछ भी ना हो और एक भी रुपया ना लगे, इस बात के लिए भी प्रेयर करें। प्रार्थना के विषय बहुत सारे दे दिए हैं। एक मन एक आत्मा के 4-5 मिनट के लिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। अपने माइकों को चालू करें, अपने मुंह को खोलें। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।